ओके, हाँ, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मेन आज की क्लास के अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, कुछ दो वेबसाइट्स के ऊपर भी आप मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन दो तीन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, रॉकेट। ठीक है, डॉट। ठीक है, रॉकेट साइट है एक, और एक है हमारे पास ऑन ऑन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन स्पेस वेबसाइट है। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट हैं जिनके ऊपर आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट भी है, रिपलेट। ठीक है, तो ये भी एक वेबसाइट है जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये तीन वेबसाइट्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है और कैसे हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेन वेबसाइट पे आते हैं, ओपन ऑन स्पेस डॉट ए आई। इस वेबसाइट के ऊपर हम अगर देखें तो यहाँ पे आपके सामने बिल्ड आई ओ एस एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टेंटली नो कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सिंपल चैट। ठीक है, तो आप चैटिंग करके इसे आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुपर बेस और क्लाउड का फीचर आपको दिख रहा है। तो सुपर बेस के अंदर ये है कि आप अपने जो लाइक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो आप जो भी ऐप बनाते हैं उसके अंदर क्लाउड की सर्विस या उसके अंदर आप जो भी डेटा उसको बैकएंड पे रखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपका जो डेटा स्टोर होता है वो साइन अप एंड लॉग इन, या इसके अलावा जो ऐप के अंदर इमेजेस वगैरह अपलोड होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, वो किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। तो हमें कोई भी वेबसाइट बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें जो कि क्या चीज़ जरूरत पड़ती है। एक होता है फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड हम अगर बात करें, और एक होता है बैक एंड। ठीक है, तो बैक एंड हमारे पास क्या है कि हमने बैक एंड कौन से यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, लाइक मैं साथ साथ दोनों डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रंट एंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन जो बनती हैं आजकल की जितनी भी ए टूल्स हैं, ठीक है, वो दो प्लेटफॉर्म में या दो लैंग्वेजेस के अंदर वो बनाते हैं। एक है रिएक्ट नेटिव। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसी तरह एक और है फ्लटर। फ्लटर, अब फ्लटर बेसिकली बाय गूगल है और रिएक्ट नेटिव बाय फेसबुक है। ठीक है, मैं दोनों को मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एफ बी लिखूंगा। ठीक है, एफ बी मतलब फेसबुक, ये फेसबुक ने ही डेवलप की। ठीक है, रिएक्ट नेटिव, और जो फ्लटर है वो है जी गूगल की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन ना बने। रिएक्ट नेटिव एक लैंग्वेज है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और इसी तरह फ्लटर भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेजेस हैं, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब बात करते हैं इसका, ये तो फ्रंट एंड हो गया। अब बात करें बैक एंड की, तो बैक एंड के अंदर आपको क्लाउड चाहिए होता है, मीन कि जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है। तो जैसे कि सुपर बेस एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशन का भी डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, और जो मोबाइल जो ऐप हैं उनको भी डेटा और वेबसाइट का दोनों का आप डेटाबेस इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सुपर बेस, ठीक है, यहाँ से आपको एक दिखना मिलता है, और एक क्लाउड सर्विस जो डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्लाउड सर्विसेज की डिफरेंट और भी वैरायटीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ लोकल, तो यहाँ पे आता है नो एसक्यूएल। ठीक है, एक डेटाबेस है। ठीक है, इसी तरह ये एसक्यूएल आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट आते हैं, मैंगो डीबी आता है। ठीक है, मैंगो डीबी। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटाबेस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैकएंड मतलब बनता है, उसको कनेक्ट किया जाता है इन डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि डेटाबेस क्या है। ठीक है, अब डेटाबेस हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है, स्टोरेज कह सकते हैं इसे। ठीक है, स्टोरेज हो सकती है, या आप इसको ऑथेंटिकेशन का मैंने आपको बताया था, ऑथेंटिकेशन में इनका लॉग इन साइन अप। ठीक है, जिसमें हम लॉग इन या साइन अप वाला जो फीचर ऐड करते हैं ना, ठीक है, लॉग इन एंड साइन अप। ठीक है, तो ये इसमें हम ऑथेंटिकेशन में आ जाता है लॉग इन एंड साइन अप, और सॉरी मैं इसकी स्पेलिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके मेथड्स, आगे हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, इसको कैसे स्टोर करेंगे, इसको कैसे मतलब ऐड करेंगे या किसी जगह पे स्टोर करने के बाद। अच्छा, एक और चीज़ भी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो है जी होस्टिंग।
ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ नीड पड़ती है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, अगर एक सिंपल सी मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो तो इजीली, मतलब उसके कोई स्टोरेज नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कोई होस्टिंग, हमें होस्टिंग तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका बैकएंड हमें लाजमी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे अगर हम होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे फेसबुक है, इसकी बैकएंड में सर्वर चल रहा है, ठीक है, तो ये होस्टिंग इज मीन सर्वर, ठीक है। तो सर्वर मीन के एक कंप्यूटर, ठीक है, पीसी कह सकते हैं, जैसे हम आजकल अभी हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम सर्वर कह सकते हैं। इसमें हमें जो सर्वर ज़रूरत पड़ता है, अगर हम एक बड़ी एप्लीकेशन की बात करें, एक छोटी एप्लीकेशन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम बड़ी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्लाउड सर्वर होस्टिंग चाहिए। अभी जब हम इन वेबसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्हीं की कंपनी के अंदर, मतलब इन्हीं की वेबसाइट के अंदर ही वो क्लाउड स्टोरेज अपनी दे रहे हैं, तो हमें मतलब एक्स्ट्रा बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनके प्रीमियम पैकेज के ऊपर जाते हैं तो हमें ये इनके क्लाउड सर्विस ही यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के बैकएंड पे, और हमें कोई एक्स्ट्रा सर्वर बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा खुद बनाते हैं एप्लीकेशन तो आपको इसमें एक जरूरत पड़ती है जी, फायर, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। फायर बेस की भी स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जी आपको डिफरेंट बैकएंड देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सुपर बेस है, ठीक है, बहुत फेमस है आजकल, और उसके बाद पुराना फायर बेस है, ठीक है, ये गूगल की तरफ से है, गूगल की फायर डेटा स्टोरेज, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी इंक्लूड है, स्टोरेज भी इंक्लूड है, और बैकएंड मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर वो स्टोरेज होस्टिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फीचर्स को आप एक ही ऐप के अंदर आप बना सकते हो। तो ये फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, होस्टिंग, ठीक है, ये चार चीजें मैंने आपको लोगों को बता दी हैं कि इसमें हम क्या क्या, कोई भी, चाहे वो वेबसाइट है चाहे वो मोबाइल ऐप है, तो ये चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इतने डिटेल में नहीं लेके जा रहा, मैं आपको आसान तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। अब बात करते हैं होस्टिंग सर्वर। तो हमें होस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, अभी हम बात करें मोबाइल ऐप्स की, तो यहाँ पे हमें डेडिकेटेड सर्वर चाहिए होता है। डेडिकेटेड मतलब कि एक होता है वीपीएस, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। डेडिकेटेड सर्वर मीन के आप होस्टिंग कह सकते हैं, एक कह सकते हैं वीपीएस, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब वीपीएस के अंदर भी हम शेयर्ड होस्टिंग इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग हम सिर्फ वेबसाइट होस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए या वीपीएस चाहिए, दोनों आपको इंक्लूड होंगी, ठीक है। ये चीज़ें हमने सबसे पहले बात की, ठीक है, फ्रंट एंड की, उसके बाद हमने बैक एंड की बात की, भी डेटाबेस की बात की, ठीक है, तो उसके बाद हमने होस्टिंग की बात की। तो ये वो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं। अब बात करते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आते हैं जी, इसका अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको सिंपल से, आप जैसे आपके सामने कुछ डायमोग्राफ ID फोटो जनरेटर के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप रीमिक्स भी कर सकते हैं, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे रीमिक्स का फीचर भी दिख रहा है, और आप इसको रीमिक्स करना चाहें रीमिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन का जो यूआरएल है, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको अभी रीमिक्स देख लेते हैं कि और एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि जी AI प्रोडक्ट इन्हांसर के नाम से, ठीक है, एक ये एप्लीकेशन है, ट्राई इट नाउ करते हैं। इसको अब आप क्लोन कर सकते हैं। क्लोन मीन कि आप किसी और की एप्लीकेशन को बना बना, ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इसी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आई थिंक डमी एप्लीकेशन बनी हुई है, और इसके अलावा हम कोई और देख लेते हैं जी, हमारे पास डिस्कवर योर आइडियल है, ओके, यहाँ पे ID फोटो जनरेटर, यूज दिस, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस। इसको मैं रीमिक्स करने जा रहा हूँ। तो रीमिक्स का मतलब है कि ऑलरेडी वेबसाइट, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है, इसी को यूज़ करेंगे। तो आप खुद भी बना सकते हैं, मैं आपको वो भी बनाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मेन अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन बना हुआ है, ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप साइन अप, वही सीन आ जाता है। तो मैं यहाँ से इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो, टेम्परेरी ईमेल जनरेटर, ये आपको लिंक दिया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से आप इसको पेस्ट करेंगे, इस ईमेल को नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने इस के ऊपर एक कोड जाएगा, वो आपने वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो कि 4096 हमें कोड रिसीव हुआ है, 4096, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट कर देंगे, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, तो हमें 500 कैरेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए हैं, ओके। अब यहाँ पे आप खुद की प्रॉम्प्ट दे के आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे अल्टीमेटली बहुत सारी और भी एप्लीकेशन
बनी बनाई मतलब लोगों ने जो बनाई हुई है आप उनको भी रिमिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक खुद की एप्लीकेशन बनाता हूँ, नमाज रिमाइंडर, ठीक है। माइंडर एंड उसके बाद 5 टाइम नमाज रिमाइंडर आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 5 टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे वाटर इनटेक रिमाइंडर, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ तो मुझे वो पानी पीना, ठीक है, थोड़ा सा मैं मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर, वाटर इनटेक रिमाइंडर, ठीक है। तो ये दो फीचर्स इसमें मैंने अभी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इसमें और जो फीचर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल मैंने इसको इंटर किया, जैसे कि आपके सामने मैंने कोई एडवांस प्रॉम्प्ट नहीं दी, मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी और ये हमारा जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारे लिए वो बनाएगा, ठीक है, और हम वेट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये आपको कुछ क्रेडिट्स देने के लिए क्लेम कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से और क्रेडिट्स भी वाच कर सकते हैं, लाइक इनके चैनल पे आप फॉलो करके आप 50 क्रेडिट्स दे सकते हैं, इसी तरह रिव्यू देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियो वॉच करने के बाद भी आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे, तो आप इनकी वीडियोस लेसन वॉच करेंगे तो आपको 20 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे इनकी और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो 20 20 मतलब ये अच्छा खासे क्रेडिट्स आप ले सकते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास 500 क्रेडिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक अकाउंट में मिलते हैं, लेकिन आप इसको मल्टीपल यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको शेयर का बटन देखने को मिलता है, आप इस एप्लीकेशन को जो लिंक है को कॉपी करके किसी और ब्राउजर के अंदर भी इसको देख सकते हैं, और यही सेम इसको मतलब दोबारा एक नया अकाउंट बना के इसको दोबारा मतलब एक 500 क्रेडिट्स में इसको चेंजेस वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर पब्लिशिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पब्लिश करने का फीचर देखने को मिलता है। मेन कि आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं इनटू ऐप स्टोर और इनटू गूगल प्ले स्टोर, और इसके कोड को आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल की आपकी जो कोड होगा वो चला जाएगा गेटअप के ऊपर, ठीक है। आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है, साइन योर गूगल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो गेटअप के ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जब आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन बन जाती है तो देन आप इसको गेटअप के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान मेथड है कि आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट उसका कोड भी देखने को आ जाता है। आप उसको बार में अपनी जो कोड एडिटर्स होते हैं, लाइक आईडीज जिसमें हम कर्सर की बात कर रहे हैं, या एंटी अभी हम एक और टूल की आज की क्लास में आपके एक नए टूल के बारे में गूगल की तरफ जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उसके अंदर हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। इसी तरह वर्सर वेंटसर्फ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जहाँ पे आप इनकी कोडिंग एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो बनना स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसी प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करूँगा इनटू अनदर टूल। तो ये जी अनदर टूल कौन सा है, Rocket.new, ठीक है, दिस इज अ अनदर टूल। अब ये क्या है जी, इसके अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं प्रॉपरली, 100% रेडी टू यूज, ठीक है। ये प्रोडक्शन मीन कि बुल्ड प्रोडक्शन रेडी मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, वेब ऐप, ठीक है। ये बहुत सारी टूल्स आप इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डैशबोर्ड बना सकते हैं, सीआरएम्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेमवर्क्स की, नीचे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल, यहाँ पे आपको मैं चीज़ दिखाऊं, फ्रेमवर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो लोगो लिखा हुआ है वो है फ्लटर का, ठीक है। उसके बाद है HTML5 का। यहाँ पे आप नेक्स्ट जेएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप रिएक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म मतलब इस वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेटेड है, मतलब आप फ्लटर के अंदर यहाँ इस प्लेटफॉर्म से फ्लटर की एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं इन HTML, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी इंटीग्रेशंस की, तो यहाँ पे आपको गिटअप का आइकन दिख रहा है, मीन कि इसकी जो कोड है वो आप गिटअप के ऊपर कोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। सुपर बेस का आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिग्मा का आइकन है, फिग्मा मीन के जिसमें हम UI UX डिजाइन कर सकते हैं। उसी तरह हम नेटलीफाई का आइकन है, मीन कि आप अपने कोड को नेटलीफाई के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। इसकी तरह यहाँ पे स्ट्राइप का आइकन है, मतलब आप पेमेंट इंटीग्रेशन वाला यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह चैट जीपीटी का आइकन है यहाँ पे, ठीक है। एथरोपिक का आइकन है, जेमिनाई का आइकन है, परप्लेक्सिटी का आइकन है, गूगल एनालिटिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गूगल एडसेंस है, और रॉकेट का अपना लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन भी दिखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर बात करें इस पे सेम प्रॉम्प्ट मैं इंटर करूंगा, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए हमें यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो
अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे अपनी ईमेल इंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर मैं अपनी पर्सनल ईमेल इंटर करूंगा तो यहाँ पे हमें एक कोड रिसीव होगा। उस कोड को आपने यहाँ पे इंटर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो Rocket.new है इसमें कोई टेम्परेरी ईमेल वर्क नहीं करती। इसमें क्यों वर्क नहीं करती? क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे। तो एक एक्सटेंशन है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने खुद ही बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें मल्टीपल टेम्परेरी ईमेल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एक्सटेंशन ईमेल इनबॉक्स ईमेल जनरेटर की ऑप्शन बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ईमेल की यहाँ पे क्रिएटिंग है, सेटिंग्स मैंने यहाँ पे एपीआई टोकन ऐड किए हैं। तो ये पूरी की पूरी सेटिंग आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये क्या किया हुआ है, मैंने इसको एक डोमेन खरीदा हुआ है, उस डोमेन को मैंने क्लाउड फ्लेयर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलग से वीडियो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो इस एक्सटेंशन के लिंक के ऊपर ही आपको मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा, यहाँ पे भी इसकी वीडियो मौजूद है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन दी जाएगी कि इसके अंदर कैसे हम इसको बना सकते हैं। डोमेन कैसे लेना है फ्री ऑफ कास्ट, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप फ्री ऑफ कास्ट डोमेन कैसे ले सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट ईमेल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको इसको वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक ईमेल जनरेट करूंगा जी। सिंपल एक मैं टेम्परेरी 5 मिनट के लिए कोई टैंप मेल जनरेट करता हूँ, रैंडमली कोई नेम डालता हूँ, ठीक है, और जनरेट ईमेल करता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक ईमेल जनरेट हो चुकी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर साइन अप करेंगे। अगर मैं सिंपल टैंप मेल से कहाँ साइन अप करूंगा तो आपके सामने मैं एक टैंप मेल करके दिखाता हूँ कि ये एरर देगा कि ये जस्ट लाइक अभी काम कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी ईमेल इसके ऊपर वर्क नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिजनेस ईमेल यूज करनी पड़ेंगी या जीमेल आईडी यूज करनी पड़ेंगी। अगर हम टैंप मेल सॉरी अगर हम बिजनेस ईमेल करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ईमेल्स क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद है। और अगर हम जीमेल से करते हैं तो हमारे पास क्योंकि लिमिटेड जीमेल आईडीज होती हैं, तो हम इससे कम से कम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है अपनी डोमेन खरीद के। 400 में डोमेन मिल जाता है फॉर ईयर, ठीक है। फॉर ईयर मीन कि 1 साल का पूरा डोमेन मिल जाता है होस्टिंग डॉट कॉम से, ठीक है। आप वहाँ से बाय कर सकते हैं और वो लेके आप इसकी कनेक्ट कर सकते हैं इसकी क्लाउडफ्लेयर के साथ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये वेरीफाइड यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, इसी तरह यहाँ पे मैंने इसके एपीआई टोकन्स क्रिएट किए हैं और यहाँ पे आपके सामने वो सारा प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डालता हूँ जो भी मैंने क्रिएट की है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और जो न्यू ईमेल मैंने क्रिएट की थी इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि ये वर्क करती है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली चीज़ भी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अपनी जो अपनी पर्सनल ईमेल मेरी है, ठीक है, उसको मैं यूज़ करूंगा, मतलब मेरे अपने डोमेन के ऊपर जो डॉट कॉम में है, मतलब जितनी भी डॉट कॉम के अंदर डोमेन्स हैं वो वर्क करेंगी, बाकी एक्स्ट्रा डोमेन वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सटेंशन कर चुकी हूँ कि मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं। तो मैं यहाँ पे भी सिंपल ये जो इस डोमेन my.id सब डोमेन बनाया हुआ है, तो इससे मैं अभी ईमेल नहीं क्रिएट कर पा रहा, मैं अपनी पर्सनल ईमेल से अभी यूज़ करूंगा। तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से मैं इसको, और यहाँ से मैं इसको साइन अप ऑलरेडी हमने कर लिया है, जैसे कि आप सामने रिसेंट ओटीपी हमें चला गया है। तो हम यहाँ से इसका ओटीपी रिसीव करते हैं, जैसे कि हमारे पास रॉकेट का ओटीपी आ चुका है, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। कंटिन्यू करेंगे जी, हमारा जो अकाउंट है वो बिल्ड हो चुका है, ठीक है, मतलब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो ये आपके पास अपने पर्सनल अगर जीमेल आईडीज हैं तो आप उससे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अपना डोमेन था तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जी बेसिक्स आपके सामने मैंने अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस करके दिखा दिया। और हमें यहाँ पे 1 मिलियन टोकन्स मिले हैं, ठीक है। 1 मिलियन मीन का आपके पास एक एप्लीकेशन बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आप मल्टीपल ईमेल आईडीज यहाँ से इसको बना सकते हैं और मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी प्रॉम्प्ट हमने इंटर की थी सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं इंटर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बिल्ड आ मोबाइल ऐप, ठीक है। मैं साथ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये आप मोबाइल ऐप बनाओ, ठीक है। क्योंकि ये मल्टी प्लेटफॉर्म है तो इसके अंदर आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप मल्टीपल और भी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ से फ्लटर आप देख सकते हो कि फ्लटर के अंदर यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी मेंशन करोगे, लाइक फ्लटर मेंशन कर दो, ठीक है, आप फ्लटर के अंदर वो बना देगा। रिएक्ट नेटिव के अंदर इसको मेंशन करोगे तो वो रिएक्ट नेटिव के अंदर बना देगा। बिल्ड अ मोबाइल ऐप, ठीक है, यहाँ पे ऐप लिखते हैं इन फ्लटर, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ कि द आइडिया इज माई आइडिया इज, ठीक है। यहाँ पे मैंने आइडियाज इस कर दिया कि 5 टाइम नमाज रिमाइंडर, मैं ये ऐप एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ और यहाँ से सिंपल इसको एंटर कर देंगे।
ये जी हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है इस एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे कि प्रॉपरली अगर हम बात करें, यहाँ पे नमाज रिमाइंडर है, ठीक है, ये आपकी टाइमिंग यहाँ पे फजर की, ठीक है, उसके बाद जोहर, ठीक है, तो प्रॉपरली वर्क कर रही है। और मगरिब की अभी हमारी टाइमिंग आ रही है, देखो टाइमिंग के बेस पे इसने खुद ही वो डिसाइड कर दिया कि आगे असर के बाद अभी हमारी मगरिब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उसने मगरिब की टाइमिंग भी दे दी है। अब यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि प्लीज ऐड रीजन्स लाइक इस्लामाबाद, ठीक है, लाहौर, ठीक है, रीजन बेस पे हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इसको मोबाइल फोन में ट्राई करना चाहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन ये हमारी जो बनी है वो कैसे दिख रही है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड का आइकन है और आईफोन का आइकन है, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, नीचे इसकी गाइडलाइन दी हुई है, स्कैन अ क्यूआर कोड ऑन योर फोन कैमरा, ठीक है, डोंट हैव ओपन स्पेस ऐप, ठीक है, वी विल टेक योर गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, ओपन, और यहाँ पे मतलब ये सबसे पहले आपने इनकी एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, तो उसको फिर आपने इस क्यूआर कोड्स को स्कैन करना है, तो आप ये वाली ऐप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब इस कोड को आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने डाउनलोड कोड का फीचर है, ठीक है, पूरा का पूरा कोड आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कोड को डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर लेके जा सकते हैं, और इसके अंदर जो भी आप चेंजेस करना चाहें किसी भी एआई एडिटर के यूज करके, ठीक है, आप इसको कोड को चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं इस कोड को ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन हमारे पास मतलब कौन सी फाइल शो हो रही है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के अंदर इसने हमारी जो ऐप है वो बनाई है, और रिएक्ट नेटिव मीन के हमारे आपके सामने मैंने पिछले दो चीज़ें पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, रिएक्ट नेटिव या फ्लटर, ठीक है। तो अभी हमने जो रॉकेट डॉट न्यू को बोला है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो बनाओ फ्लटर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे वो ले आया है जी हमें रिएक्ट रॉकेट डॉट न्यू। तो इसमें वो पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी फीचर अपनी ऐप के अंदर चाहते हो। जैसे कि हमने इस एप्लीकेशन को नहीं बोला था, कि इसने खुद ही वो चीज़ डिसाइड की, उसने खुद ही फीचर डिसाइड की और उस हमारी वेबसाइट बना दी। और लेकिन अभी रॉकेट हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी चीज़ इसमें चाहते हो। तो यहाँ पे जी मैं जो चाहता हूँ, प्रेयर का डैशबोर्ड होना चाहिए, वाटर इनटेक ट्रैकर होना चाहिए, किबला कंपास होना चाहिए, प्रेयर हिस्ट्री नहीं हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन यस हम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन परमिशन की अभी ज़रूरत नहीं है, सेटिंग हम इनेबल कर सकते हैं। जो फीचर आप रखना चाहें आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और बिल्ड माई एप्लीकेशन पे क्लिक करें, आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। एफएक्यूज जी मैं एंड पे लूंगा आपको, थोड़ी सी जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने एंड पे इसको पूछूंगा, और वो चीज़ें आप रिजवान या मुझसे बाद में पूछेगा, मैं अभी क्लास एंड करूंगा तो उसके बाद मैं आपको सारे ऑप्शन दूंगा कि आप क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने जैसे कि रिमाइंडर आपको मैंने पूरा बता दिया, रिमाइंडर है, ठीक है, और वाटर इनटेक की अगर बात करें, यहाँ पे मैंने नीचे बटन प्रेस किया है वाटर इनटेक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश का बटन है, तो ये प्रे रिमाइंडर है, प्रे रिमाइंडर इसको हमने इनेबल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर नीचे एक बटन है वाटर इनटेक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारी एप्लीकेशन 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक हमें इश्यू फाइंड हुआ है वो ही है कि प्लीज़ वाटर इनटेक को भी जो वाटर इनटेक है इशू है वो कंप्लीट करो, वाटर इनटेक, ठीक है, प्लीज इसको हम बोल सकते हैं प्लीज फिक्स, ठीक है, वाटर इनटेक फीचर या विंडो कह सकते हैं, ठीक है, इज सिंपल वाटर इनटेक। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला सिंपल सा, ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ और सजेशन दी है, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट, ठीक है, यहाँ पे उसने दी है कि कस्टमाइज अगर आप अपनी एडिट स्क्रीन करना चाहते हैं तो आपने प्रॉम्प्ट दें दोबारा, गेटअप के साथ इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसके बाद डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, रियल टाइम डेटा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड एपीआई इंक्लूड, ठीक है, तो ये आप इसमें अगर चाहते हैं तो सिंपल ये वाली कॉपी करें, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, दैट्स इट, आपकी वो चीज़ ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाउड के फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको इसी के अपना ऑप्शन देते हैं क्लाउड का, आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को इन्हीं के क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने पूरी की पूरी एआई फीचर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, सीक्रेट्स यहाँ पे आप अपने ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर बेस, ठीक है, ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, और लॉग्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यूज़र भी आपको जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर आप साइन अप वगैरह सीन ऐड करते हो तो ये इसी के पे मतलब इन्हीं की क्लाउड सर्विस को यूज़ करके आप अपने वो फीचर ऐड कर सकते हो। और कोड की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी फाइल्स का कोड देखने को मिल जाता है, तो आप इसको वन बाय वन देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एडिटिंग का फीचर भी देखने को मिल रहा है। अब जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट हो रहा है, और इसको आप नीचे ऊपर से सेव का बटन आ जाता है, अगर
आप जो कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं सेव करके इसको चेंजेस कर सकते हो। भी डिस्कॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसकी शेयर बटन की, तो यहाँ पे आपको शेयर बटन भी देखने को मिल जाता है। इस ऐप को आप कॉपी कर सकते हैं और किसी अदर ब्राउजर के अंदर जाके इसको पेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक नेटिव विंडो ओपन की ब्राउजर की, यहाँ पे आपको उसी ऐप को कंटिन्यू, अगर फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं इस अकाउंट के, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास अभी क्रेडिट 351 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और अगर मेरे पास क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो देन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी का क्या नाम है अकाउंट को मतलब एक नया अकाउंट बनाऊंगा एक नए टैब के अंदर, मैं उसका लिंक पहले कॉपी कर लूंगा उस ऐप का, ठीक है। उस ऐप का जैसे मैंने लिंक कॉपी कर लिया और एक नए ब्राउजर के अंदर ओपन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे अब एक नए ईमेल से मैं अकाउंट साइन अप करूंगा और इसी लिंक से मैं इसको रीमिक्स कर लूंगा। तो रीमिक्स से क्या होगा कि हमारे उसी ऐप को हम दूसरे अकाउंट में कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये एक बहुत मजे का फीचर मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर एक फीचर है। और अच्छा जी, फिक्स वाटर इनटेक प्रोग्रेस इन, यहाँ पे हम देखते हैं जी वाटर इनटेक, यस, हमारा अभी वाटर इनटेक का फीचर इनेबल हो गया, वर्किंग में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से कि अभी मैं यहाँ पे पानी पी रहा हूँ, ठीक है, मैं इतने पानी पी चुका हूँ, ठीक है, तो मतलब इतनी ग्लास पी चुका हूँ, तो ये 8 ग्लास आपको ओवरऑल प्रोग्रेस दी कि ये वाटर रिमाइंडर यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली ऐप यूजर को देगी कि आप पानी पिए, ठीक है। तो ये आपको सारा गाइड, अब जो फीचर आप बोलेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपल 2 वर्ड्स लिखे थे ना, 5 टाइम नमाज रिमाइंडर एंड वाटर इनटेक रिमाइंडर, ठीक है, बस ये चीज, और आपके सामने पूरी की पूरी ऐप डाउनलोड मैंने करके दिखा दी। अब ये इसको आप शेयर करके आप इसको रीमिक्स कर लेंगे, मतलब आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें, ठीक है, आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो देन आपको मैंने पूरा तरीका बता दिया इसको कैसे करना है कंटिन्यू। अच्छा, अगर इसके टोकन इसी अकाउंट में अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो प्रीमियम फीचर लेते हैं तो देन आपको यहीं से डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने पब्लिश टू प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे इनकी फीचर्स देखे हुए हैं कि इनको कैसे पब्लिश करना है, ये पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है, इनकी गाइड पूरी मेंशन है कि इसको आपने कैसे अपने प्ले स्टोर के ऊपर या अपने किसी भी ऐप के ऊपर इसको कैसे सबमिट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी सिंपल आपने गाइडलाइन यहाँ पे स्टडी कर लेनी है, बहुत आसान है। मैं इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ कैसे करनी है। सबमिशन की गाइड पूरी की पूरी गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको कैसे आगे करना है या आप खुद इसको डिटेल में समझ लीजिएगा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आप यूट्यूब कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको बस आपने अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद इनको आप सिंपल अपने प्ले स्टोर के ऊपर इसको पब्लिश कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसको एपीके जनरेट करने की, तो इस कोड को आप डाउनलोड करके गूगल कर्सर के अंदर, कर्सर या किसी भी ए टूल के अंदर, आईडीज की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक अभी हम बात करेंगे इसको आगे देखेंगे कि कर्सर क्या है। इसके बाद हम डिफरेंट एंटी ग्रेविटी नया टूल गूगल की तरफ से लॉन्च हुआ है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये जी आपके सामने मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बनाना सिखा दिया आप लोगों को। अब इसका काम आप लोगों का काम है कि इसको कैसे बनाने हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन बनाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब रिएक्ट के रॉकेट डॉट न्यू की जो हम एप्लीकेशन बना रहे थे, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हमारी अभी एप्लीकेशन बन रही है, अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये फ्लटर के अंदर पूरी की पूरी एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करा के सारी चीज़ें वो खुद बनाएगा। लेकिन हमारा जो फास्ट मेथड है, दिस इज द, मैं जो खुद प्रेफर कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा है वो ये वाला लगा है, ठीक है, ऑन स्पेस। और इसमें ये है कि आप टाइम मेर्सी भी अकाउंट बना सकते हैं। और मजे की बात है इसमें आपको मतलब इस टोकन भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, मतलब आप अनलिमिटेड एप्लीकेशन को बना सकते हैं रीमिक्स करके। ये एक फीचर्स जो है ना आप लोगों को बता दिया। उसके बाद अगर हम रॉकेट डॉट न्यू को भी बात करें तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ऐप भी रॉकेट डॉट न्यू के अंदर बना सकते हैं। एक और एप्लीकेशन बनाना बता देता हूँ, रिपलेट के नाम से। लेकिन रिपलेट में ये है कि आपको सेम वही ये रॉकेट डॉट न्यू की तरह ये है, ठीक है, मतलब इसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऑन स्पेस इज द बेस्ट, ठीक है। बाकी रॉकेट भी बेस्ट है, लेकिन इसमें यह है कि लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस से बचने के लिए अगर आप उसको आगे चलना चाहते हैं तो दैट मेन यहाँ पे आप किबला जो है फीचर, ये वाला जो फीचर, ठीक है, जो अब इसने बताया था किबला कंपास, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि ये वाला फीचर भी ऐड कर दो इसी इसी ऐड क्वेश्चन को, लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये मैं प्लीज ऐड दिस, ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे ऐड दिस, ठीक है। तो ये जी मैंने इसको मेंशन कर दिया। और ये किबला कंपास भी बना देगा, मतलब हमें किबला समझना। यहाँ पे क्या इस एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर हमने ऐड कर दिया, किबला कंपास। अब जो भी फीचर आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी एआई से ऐप से ले सकते हैं, आप गूगल से हेल्प आउट कर सकते हैं, या किसी भी अदर एप्लीकेशन को आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़। अच्छा, इसमें एक और फीचर भी, आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं।
मतलब यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स, फाइल अपलोडिंग के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि एमडी फाइल है, पीएनजी है, जेपीजी है, वेपी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फीचर्स, आपको पीडीएफ फाइल, ठीक है, डॉक्स फाइल है, पीपीटी है, एक्सेल की फाइल है। जो फाइल आप इसमें ऐड करेंगे वो उसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन डिजाइन कर देगा। यहाँ पे आप पास मल्टीपल अटैचमेंट फीचर देखने को मिलता है। अच्छा, रिपलेट के अंदर जी आपको लिमिटेशन में फ्री मोड अभी चल रहा है, मीन कि आप अनलिमिटेड फ्री ऐप्स बना सकते हैं, फ्री फास्ट मोड। अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ये अभी ऑफर चल रही है इनकी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन जब सॉफ्टवेयर मुकम्मल प्री, मतलब जैसे अभी रॉकेट डॉट न्यू के अंदर हम एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन डेटाबेस इंक्लूडेड, सारा कुछ इंक्लूडेड, मतलब एक एमवीपी नहीं, आप प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, सेम रिपलेट के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये दोनों थोड़े से पीर हैं, लेकिन आपको अभी लिमिटेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन आप फ्री अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें फ्री अकाउंट की, तो यहाँ पे मैं कुछ अकाउंट साइन अप करके भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे बना सकते हैं एप्लीकेशन। तो ये भी सेम प्रोसीजर है। आपके सामने कंटिन्यू विद गूगल आता है, कंटिन्यू विद गिटहब आता है, कंटिन्यू विद ट्विटर, ठीक है, और साथ आता है ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी इसको कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं। मैं भी इसको करना चाह रहा हूँ जी, कंटिन्यू विद गिटअप, ठीक है। तो मैं गिटअप कर देता हूँ। जीमेल से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ईमेल से किया था, तो सेम ईमेल से भी कर सकते हैं, जीमेल से भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास क्या ऑप्शंस है। तो ये जी आपके सामने रिपलेट, सॉरी रॉकेट हमें बना रहा है, हमारी वेबसाइट कैंपस उसने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अभी कोर एप्लीकेशन भी बता देता हूँ, लेकिन मैं वेबसाइट बनाने बताने में तो मैं आगे चलता जाऊंगा कि वेबसाइट में पता चलती जाएंगी। लेकिन यह है कि आप लोगों के साथ मैं चलना चाह रहा हूँ, आप लोग बिगनर्स हैं, तो मैं इस बेस पे आगे लेके चलूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखा दी मैंने आपको, ठीक है। आप जैसे कि हमारे पास किबला का आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो लेट्स ये नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं प्लीज फिक्स, ठीक है। ये जी किबला कैंपस पास, ठीक है, फिक्स, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने इसको एंटर बोला, और देखिए हमारे जो उसका इशू है वो फिक्स कर देगा, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो इशू आ रहा था। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 500 क्रेडिट्स है, अभी हमारे पास खत्म भी नहीं हुए, मतलब हमारी एक पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं, और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको हम रीमिक्स भी करेंगे, ठीक है, हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। ये एक आपके लिए मजे का फीचर है, ठीक है। अच्छा, अब साइनअप की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ से हम रिपलेट को साइनअप कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे हैं जी, लेट्स सी। गिटअप से हमने इसको कंटिन्यू किया है, तो दोबारा मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ गिटअप के ऊपर। ओके, ये जी हमें गिटअप के ऊपर ऑटोमेटिकली मैंने इससे साइन अप कर लिया है, और हमारे पास इसका अकाउंट आ चुका है, ठीक है, मतलब लॉगिन कर चुके हैं हम। तो मैं आपको जीमेल से भी आप इसको करके दिखा सकता था, लेकिन मैं जीमेल का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, क्योंकि मुझे फिर दोबारा इसको लॉगिन, इसका कोड कॉपी करके फिर इसमें लगाना था। तो यहाँ पे आपको सेम वही फीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जी, आपके सामने सेम बिल्ड का फीचर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप वेब ऐप बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको आईफोन नेटिव एप्लीकेशन, मीन ये जो एक एप्लीकेशन बनेगी वो एंड्रॉइड फोन में भी चलेगी और आईफोन में भी चलेगी। ये किस में बनाएगा, रिएक्ट नेटिव फीचर, मतलब रिएक्ट नेटिव के अंदर, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन बनती हैं वो है रिएक्ट नेटिव, ठीक है, या फ्लटर, ठीक है। तो ये दोनों फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने रॉकेट डॉट न्यू फ्लटर में बना रहा है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन बन रही है वो फ्लटर में बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी कुछ फीचर्स भी देखने को मिलेंगे वो भी आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना आइडिया डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, आइडिया हमारे पास सेम है, हम वही आइडिया यहाँ पे इंटर करते हैं 59, ठीक है। तो यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे आपके सामने यहाँ पे सिलेक्टेड है मोबाइल एप्लीकेशन, और स्टार्ट चैट पे क्लिक करते हैं, यहाँ इस पे आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे, आपके जो है क्या नाम है मोबाइल ऐप में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं प्लस ये पेंसिल पे क्लिक करूंगा, हमारी जो प्रॉम्प्ट है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, मतलब बेहतर हो जाएगी, अच्छी प्रॉम्प्ट बन जाएगी। तो आप इन्हांस कर सकते हैं अपनी प्रॉम्प्ट को बेहतर से, मतलब चैट जीपीटी पे जाने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो कि इसने वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, नहीं यहाँ पे हम वेब बेस्ड नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो कम्बिनेशन यहाँ पे हम चाहेंगे जी मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल ऐप, ऐप, ठीक है। तो ये जी हमें मोबाइल ऐप लिखा है इस्लामिक प्रेयर, ठीक है, यहाँ पे जी पूरी की पूरी आगे इंस्पायर्ड मुस्लिम प्रो, ठीक है। और ये उसके गाइडलाइंस भी दे दी, और स्टार्ट चैट करते हैं। तो ये जी हमारी जो ऐप है वो बिल्कुल कंपेरेटिवली यहाँ से भी बनना स्टार्ट हो चुकी है, सेम एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे बस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया, प्रॉम्प्ट हमारी वही थी सेम।
ओके, इंस्टाग्राम स्टोरी एंड फॉलोअर्स व्यू, ठीक है। आप इस तरह की एप्लीकेशन वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इट्स कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बन जाएगी। ये जी आपके सामने, मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, ठीक है, आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे जी, अच्छा इसका इशू आया, कोई ट्राई कैन करते हैं। हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है जी रॉकेट में भी। तो लेट्स सी रॉकेट ने कैसे बनाई है एप्लीकेशन। तो हमने जो इशू बताया था इसको, किबला कैंपस का, आई थिंक इसने कैंपस नॉट फाउंड। ओके, रिमेंबर अनेबल लोकेशन, अच्छा ये लोकेशन वो अनेबल कर रहा है, ठीक है। ये हमारे जो फीचर है वो वर्किंग में है अभी हमारे, क्योंकि मोबाइल में ये वर्किंग मोबाइल में होती तो यहाँ से हम इसकी लोकेशन ऑन करते तो ये हमें बता देता किबला। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी वाटर इनटेक का ये फीचर कंप्लीट हो चुका है, प्रेयर का फीचर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रो वर्जन जो 25 आई थिंक या $20 का पैकेज है, आप डायरेक्टली इसको एपीके में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके प्ले स्टोर में हो जाएंगी। मतलब आप सिंपल इसको देखो, आप $17 का है। अगर आप 17 600 क्रेडिट्स हैं। ओके, अब ये मैं आपको टिप बता दे रहा हूँ, मैं अभी आपको एक टिप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टिप क्या है? एक आप पेड अकाउंट ले सकते हैं। पेड अकाउंट मतलब जब आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है, आप उस अकाउंट के अंदर इसको रीमेक्स कर लीजिएगा। अब रीमेक्स जब करेंगे तो आपके सामने वही एप्लीकेशन का कोड यहाँ पे इस न्यू वाले, मतलब जो ऑफिशियल अकाउंट होगा उसमें आ जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो उसके, क्योंकि आपके पास प्रो अकाउंट होगा, $17 आपके लगेंगे अगर आप इसको एज अ मतलब बिजनेस लेवल लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया है कि आप डायरेक्टली इसकी एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हो प्रो वर्जन के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपको $17 टोटल कास्ट आएगी आपको, ठीक है, टोटल कास्ट आएगी। आप इसके जो मेन जो प्रो अकाउंट है उसके क्रेडिट्स आप यूज ना कीजिएगा। बाकी आप सिंपल सिर्फ इस अकाउंट को रखने के लिए, मतलब इसका जो प्रो अकाउंट होगा वो मैं आपको मेंशन भी कर दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली आपको लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ये चीज़ मैं अभी क्या बोली है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर इसकी एपीके फाइल डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्ड हुई हुई, ठीक है, मतलब आपको दोबारा इसका कोड को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप एपीके फाइल प्लस एबीबी फाइल, ठीक है, एबीबी, हाँ इसकी आई थिंक एबीबी है ना, ये लेट्स कंफर्म। हाँ ए ए बी, ठीक है, ए ए बी फाइल। अब ये ए बी फाइल कौन सी होती है मैं वो बताता हूँ, ए ए बी, ठीक है। जब आप प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करते हो ना, ठीक है, जब आप प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करते हो तो वो आपको ये वाली फाइल मतलब उधर अपलोड करनी पड़ती है, ए ए बी। प्ले स्टोर के ऊपर अभी मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं आपको दिखा देता कि जब आप इसको एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं ना, तो आपको बिल्ड करने के बाद आपने ए ए बी फाइल और जो उसका कोड होता है, ठीक है, वो आपने वहां पे अपलोड करनी होती है। एपीके फाइल आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल के अंदर इसको डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन को अपलोड करना है तो देन आपको ए बी फाइल चाहिए होती है। तो ये मैं आपको बता दिया है कि आपको $17 कॉस्ट आएगी टोटल, ठीक है, $17 ओनली, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीपल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, मैं मल्टीपल ये एक टिप बता रहा हूँ, इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम कोई भी ऐप बनाते हैं, एनी टाइप ऐप, ठीक है, एनी टाइप एप्स, ठीक है, तो हम बनाते हैं, हम यूज करेंगे टेम्प मेल्स को, ठीक है, टेम्प मेल्स या टेम्परेरी ईमेल्स, फ्री अकाउंट्स को, ठीक है। ओके, अगर आप ये फ्री अकाउंट्स के अंदर आप जब पूरी वेबसाइट बना लेते हैं, पूरी सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन बना लेते हैं फॉर फुल ऐप, ठीक है, व्हेन यू कंप्लीट कंप्लीट फुल मोबाइल ऐप, ठीक है, देन देन यू नीड, ठीक है, देन यू नीड पेड अकाउंट फॉर पब्लिशिंग डायरेक्टली, ठीक है, इन प्ले स्टोर, ठीक है। प्ले स्टोर के अंदर डायरेक्टली आप कि अगर अपलोड करना चाहते हैं, आपको कोडिंग का नहीं पता, आपको कोई टूल्स का नहीं पता, ठीक है, तो यही प्लेटफॉर्म आपको एपीके फाइल भी और एएबी फाइल भी डाउनलोड करने का फीचर देता है, लेकिन आपको प्रीमियम अकाउंट बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके क्रेडिट्स हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्रेडिट्स यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हमने इसी के इन क्रेडिट्स को हमने सिर्फ रीमिक्स करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको पूरा इसके अलग से वीडियो बना दूंगा अगर मेरे पास इसका अकाउंट हुआ तो, इसका मैं प्रीमियम अगर मैंने बाय किया तो मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं तो अगर आप खुद बाय करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, फिर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि इसको कैसे आगे लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो देन आपको 17 $17 पे करने पड़ेंगे फॉर पब्लिशिंग इन गूगल प्ले स्टोर, ठीक है।
तो ये पहले आपने जितनी भी एप्लीकेशन बनानी है वो आपने फ्री अकाउंट्स में बनानी है, ठीक है, फ्री अकाउंट्स में। दैट्स अ टिप, ठीक है। तो और बाकी आपको खुद पता है कि इसको आगे कैसे यूज़ करना है। ओके जी। अब हमारी जो ऐप है, आई थिंक इसमें कुछ शो तो नहीं हो रहा, लेट्स सी, हम इसको देख लेते हैं। फाइल्स हमारी कंप्लीटेड हैं, और यहाँ से हम इसकी विजिबिलिटी पब्लिक करते हैं। मेक इट पब्लिक। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके जी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। लोकेशन बेस्ड प्रेयर टाइम कैलकुलेशन, डेली 5 टाइम प्रेयर, फजर और असर मगरिब इशा, पुश नोटिफिकेशन रिमाइंडर फास्ट फॉर ईच प्रेयर टाइम। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ अच्छे सी मतलब प्रॉम्प्ट दे दिया, आइडिया दे दिया, ठीक है, कि ये आइडिया मैं बनाऊंगा। तो इस आइडिया अगर आपको लगता है कि ये आइडिया बेस्ट है, तो देन आप इसको चेंज भी करना चाहो, चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि सिंपल वो पहले डिज़ाइन ऐड बनाएगा, डिज़ाइन बनाने के बाद देन वो एप्लीकेशन बिल्ड करेगा। तो अगर मैं फुल एप्लीकेशन 20 मिनट हमें लगेंगे। अगर हम सिंपल सिर्फ डिज़ाइन बनाते हैं तो ये तकरीबन 5 से 10 मिनट में हमारे जो पूरा सिर्फ एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनने का। अगर आप पूरी की पूरी ऐप बनाते हैं तो देन आपको 20 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे भी मैंने पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट दी कि नाउ बिल्ड फुल वेबसाइट, मतलब फुल ऐप, तो ये पूरी की पूरी ऐप हमारा बनना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ये जो फास्ट मोड है प्रीमियम, ये आपके सामने यहाँ पे एक आइकन आ रहा है फास्ट, ठीक है, क्योंकि अभी इनकी जो चल रही है सब प्रमोशन चल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने एक फास्ट मूड ऐड किया है, तो यहाँ पे आप जितनी भी चैट करेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आफ्टर दिस, ठीक है। आफ्टर दिस फास्ट चैट पे क्लिक करना है, देन आप जहाँ पे जो भी चेंजेस करवाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मतलब आपके कोई टोकन्स वगैरह यहाँ पे यूज नहीं होंगे। ये टोकन्स का आपको यूजेस का दिखाएगा, ठीक है। ये रिप्लेट के अंदर आप सेम एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेट्स, अब मैं एक और आपके जो वेबसाइट बोली थी एक यूजर ने, ठीक है, मैं उसी को दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम वो एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है जी, मैं रिप्लेट को यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं रिप्लेट की दिखाता हूँ कि रिप्लेट के अंदर सेम क्या फीचर है। तो रिप्लेट से भी आप बना सकते हैं। रिप्लेट में ये है कि आपको फ्री अकाउंट में ज़्यादा नहीं बनता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले लेगा पूरी की पूरी वेबसाइट को। यहाँ पे आ रहा है गेट टीएक्सटी कंटेक्स्ट, ठीक है, इसका जितनी भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट होगा ना, टेक्स्ट, वो यहाँ पे उसने कॉपी कर लिया है। ब्रांडिंग आप सेम इसी की सेम ब्रांडिंग यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ये ऐसे देख सकते हो। इसने कॉपी किया ना, ये उसने स्क्रीनशॉट ले लिया उसी ऐप का। और यहाँ पे उसने पूरी की पूरी जो ऐप के अंदर डेटा था ना, कंटेंट, वो भी इसने कॉपी कर लिया है। देखो सारे फीचर उसने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। अब यही चीज आप किसी भी ए टूल को दे सकते हो, मतलब ये एग्जांपल दे लेते हैं, हम इस कॉपी कर लेते हैं, मैं किसी और टूल पे चला जाता हूँ, ठीक है। आप टूल मैंने आपको बताई हुए हैं, इमरजेंट एक वेबसाइट है, EMERGENT, emergent.sh, ठीक है, दिस इज द अनदर टूल्स वेबसाइट। आपको मैंने दूसरी वेबसाइट भी बताई हुई है, ट्रिकल है, इसके अलावा लवेबल है, ठीक है, मल्टीपल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी रिपलेट को भी मैंने बता दिया, रिपलेट के सामने आपके सामने मैंने क्रिएट किया है हमारी एक ऐप, ये, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने, ब्रांडिंग भी हमने इसको कॉपी कर ली, पूरी की पूरी ब्रांडिंग हमने कॉपी कर ली। देखो पूरी के पूरी कलर्स, जितने भी कलर उसमें यूज़ हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे उसने कलर यहाँ से कॉपी कर लिए। ये उसने सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। और हम इसको क्लोज करते हैं और स्टार्ट बिल्डिंग करते हैं, ठीक है क्या। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम, आ रही है। सर ये मतलब जैसे हम बना रहे हैं रिजवान, मैं इसका आपको बैक बाद कैसे बाद करना में करता हूँ, अब मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बाद में आपको करता हूँ, ठीक है। है? जी जी ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। आप पूरी की पूरी वेबसाइट इस तरह की कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी सेम टाइम मेल चल जाती है। तो इसको इमरजेंट.sh, इसकी पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी कैसे अकाउंट बनाना है। सिंपल आप टाइम मेल ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। कॉपी ईमेल, कॉपी करने के बाद कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। यहाँ पे मैं इंटर करूँगा नेम, कोई भी नेम डाल सकते हैं, मैं ईमेल डाल रहा हूँ। यहाँ पे इसको गेट स्टार्टेड करेंगे, और गेट स्टार्टेड करने के बाद हमें एक कोड जाएगा। इसका कोड आपने यहाँ से इसको लिंक, सॉरी, इस लिंक से वेरीफाई करना है। जैसे आप देख सकते हो कि इमरजेंट की ईमेल आ चुकी है, इसको HTML पे क्लिक करके एक कंफर्म ईमेल पे लिंक पे क्लिक करेंगे न्यू टैब के अंदर। तो यहाँ पे हमारे जो इसका अकाउंट है वो बिल्ड हो जाएगा। तो फौरन हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी आप इसमें ऐप में बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसमें भी सेम ये रिमिक्स का कोड आपको गिटहब के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जो भी ऐप बनाएंगे वो आप गिटहब के ऊपर इसको, इस कोड को ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते इस कोड को। इसमें सेम मॉडल्स हैं, लेटेस्ट मॉडल्स हैं, लाइक क्लाउड 4.5, ठीक है, GPT 5.1 है, क्लाउड 4.0, तो लेटेस्ट मॉडल है 4.5, दिस इज़ द बेस्ट टू। यहाँ से आप अपनी कोई भी ऐप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक वेबसाइट बनाते हैं, सॉरी, यहाँ से हम इसी वेबसाइट को क्लोन करते हैं, क्लोन दिस, ठीक है, मैं मेंशन करूँगा।
क्लोन दिस। ओके, तो एंटर करते हैं यहाँ से। ये हमारी जो ऐप वो है, इस वेबसाइट को क्लोन करना स्टार्ट करेगी, देखेगा कि ये पूरे पूरी वेबसाइट को विजिट करेगा, विजिट करने के बाद देन वो एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। तो ये जी हमारे सेम फंक्शन है, आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पे वो बना देगा। इसका बैकएंड भी है, इसका अंदर फ्रंट एंड भी है, तो ये एक फीचर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी हम अपनी आउटलाइन के ऊपर। मोबाइल एप्लीकेशन मैंने आपको बनाना सिखा दिया, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी, एंटी ग्रेविटी को समझते हैं। एंटी ग्रेविटी क्या है? अल्टरनेट। अब कर्सर के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कर्सर क्या है। कर्सर एक टूल है, आईडी है, इसे हम कहते हैं आईडीईज। ठीक है, आईडीई। ठीक है, आईडी आल मतलब मैंने आपको बता दिया, कोड एडिटर्स। कोड एडिटर। कोड एडिटर। ओके, ठीक है। अब कोड एडिटर मीन के आप अपने कोड को एडिट कर सकते हैं। अब ये क्या है, कोड एडिटर एक नॉर्मल एडिटर होते हैं लाइक वीएस कोड, ठीक है। लेकिन ये जो इतनी भी आईडीज मैंने आपको बताई हैं, ये हैं एआई एडिटर्स। मतलब आपने सिंपल प्रॉम्प्ट देनी है और आपके कोड एडिट हो जाएगा, उसमें जो भी चेंजेस करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो इनमें से कुछ कर्सर.com है, कुछ विंडसर.com है, मल्टीपल और भी हैं, तो वो भी आपको बता दूँ। वार्प.डेव है, ठीक है। इसके अलावा आपके ना एक और है, आई थिंक मार्क्स से निकल गया है, रो कोड आई थिंक, एक मिनट मुझे चेक करने दें। हाँ, किरो, किरो कोड, ठीक है। तो किरो कोड भी है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किरो, ठीक है, डॉट डेफ। ठीक है, किरो डॉट डेफ, ये भी एक आईडी है। इसी तरह हमारे पास और भी हैं, मैं आपके सामने वो शेयर करते जाऊँगा। तो ये जो मल्टीपल आईडीज़ हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एआई कोडिंग एडिटिंग, और ये मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। अब इसके अंदर हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी ये रिसेंटली विद इन आई थिंक 2 या 3 दिन से पहले ये गूगल ने लॉन्च किया। मैं आपके सामने दोबारा करता हूँ। आपने यहाँ पे गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है एंटी ग्रेविटी। ठीक है, एंटी ग्रेविटी सिंपल इंटर करेंगे, यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट इनका लिंक आ जाएगा, एंटी ग्रेविटी, gravity.google। इस पे आपने जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ से आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडो या डाउनलोड फॉर iOS और मैक ओएस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो चुकी है, देखते हैं, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था। लेट्स सी, अभी कंटिन्यू है जी। ठीक है जी, आई थिंक रॉकेट ने, रॉकेट में कोई इशू आया या हमारे कोई एप्लीकेशन हमने प्रॉम्प्ट सही से नहीं दी या कुछ इस तरह है। रॉकेट भी सेम बनाता है, लेकिन मैं आपके सामने मैं इसको क्लियर करता चलूँ, क्योंकि रॉकेट भी एक अच्छी ऐप है, लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस की मैंने आपको बता दी कि ईमेल्स की लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन अभी 58% हमारी जो बन चुकी है, तो अभी बन रही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस तरह पूरी की पूरी ऐप बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो दूसरा प्लान था वो आई थिंक जो हमने एप्लीकेशन वेबसाइट बना रहे थे वो भी, अच्छा जी, ये इसकी तरफ से आई थिंक नोटिफिकेशन आया था। ओके, ओके, ठीक है जी। हम हमें ये आंसर कर रहा है जी, क्या बनाना चाह रहे हैं। बिफोर आई वांट टू स्टार्ट, ठीक है, इंस्टा क्लोन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे चाहता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि शुड आई बिल्ड अ फ्रंट एंड ओनली, ठीक है। तो वो सिर्फ आपके फ्रंट एंड बनाना चाहे, आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, ए सेलेक्ट करें, मतलब ये आपने कॉपी कर लेना है एग्जाम्पल के तौर पे देस, ठीक है। और या आप पूरी की पूरी फुल इंटीग्रेशन विद एक्चुअल इंस्टाग्राम मेटा एपीआई रिक्वायर्स, ठीक है। तो आपको एपीआई चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी ए सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि एपीआई मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी वेबसाइट है ना, जो आपने अभी शेयर की है, इसके बैकएंड पे एपीआई चल रही है, ठीक है। ये एपीआई है बैकएंड पे। तो इसकी एपीआई आपको चाहिए होगी। अगर आप एपीआई ले सकते हैं किसी जगह से, तो देन आप इसको दे सकते हैं कि ये एपीआई यूज करो बैकएंड में, ठीक है। देन ये आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन बनेगी। मैं आपके सामने आपको ये शेयर कर दिखा दिया है कि ये एप्लीकेशन बैकएंड में एपीआई मांग रही है, इंस्टाग्राम मेटा एपीआई। तो ये आप मेटा की वेबसाइट में जाके, बिजनेस एपीआई में जाके, वहाँ पे इसकी एपीआई जनरेट करेंगे। देन ये पूरा आपको यूट्यूब की ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि हाउ टू गेट एपीआई, इंस्टाग्राम एपीआई, ठीक है, या मेटा एपीआई। तो वो आपको यूट्यूब की पर वीडियोस मिल जाएंगी, आपने उनको वॉच कर लेना है और एपीआई कॉपी कर लेनी है वहाँ से। बनाने के बाद फिर आपने किसी भी ए टूल को बजा के उसको देना है कि ये मेरी एक्चुअल मेटा की एपीआई है और ये वाला टूल मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये मुझे बना के दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये फीचर्स आप यहाँ पे जो भी मेंशन है इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि ये फीचर मैं चाहता हूँ, और ये ऑलरेडी मैंने डेटा बता दिया, ठीक है। ऑटो आंसर मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये खुद बहुत सजेशन खुद ही होगा। अच्छा, एंटी ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको आईडी है पूरी, ठीक है। मतलब इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग फ्री ऑफ कास्ट अभी इनकी है। टूल्स जैसे कर्सर को बाय करना पड़ता है, लेकिन इसमें फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कास्ट वेबसाइट बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इनकी टूल से।
क्लोड 4.5 सोनेट इसके अंदर इंक्लूड है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और डाउनलोडेड ऑलरेडी है तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी एंटी ग्रेविटी के नाम से ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो इसको ओपन करते हैं। ओके, ओपन होने के बाद देन हम इसको आगे भी देखते हैं कि जी हमारी तब तक ओपन होता है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आगे चलते हैं जी। हमने वेबसाइट जो मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे थे इसको भी हम देख लेते हैं। मैं भी ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, देखो आप देख सकते हो हमारे 80% यूजेस हो चुके हैं। अच्छा, अब जो हमारी एप्लीकेशन बनी है, अलाउ करते हैं इसको। ओके। अच्छा, जो हमारी एप्लीकेशन बनी है रेपलेट के ऊपर, ठीक है, वो प्रॉपर्ली एक बेस्ट यूआई उसने बनाई है। उसमें वो जो प्रेयर्स हैं, स्टैट्स हैं, स्टार्टिंग्स हैं, ठीक है, वो सारे फीचर्स उसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए है, इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ओके, दिस इज अनदर टूल। जैसे अभी आपके सामने कितना पानी पिया आपने, ठीक है, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, 500 ml, 250 ml, ठीक है, जो भी आप पानी पीते हैं यहाँ पे आपको वो पानी दिखा रहा है। उसके बाद प्रेयर्स की बात करें यहाँ पे, टॉप द प्रेयर्स, आई थिंक इसने अभी वो फीचर नहीं ऐड किया प्रेयर्स का। और यहाँ से स्टैट्स, आई थिंक ये टोकन उसने बोल रहा है कि ये एमवीपी मैंने भी डिजाइन किया, आप इसको बिल्डिंग कंप्लीट करना चाहता है देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हमारी एप्लीकेशन अभी रिपलेट हमारे टोकन्स भी यूज कर रहा है। और मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिपलेट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टोकन यूज करेगा, आपके पास टोकन की लिमिट खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ओपन स्पेस डॉट ई आई, और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, रिपलेट आपको एक मतलब एक एक्स्ट्रा टॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने आपको शेयर कर दिए, लेकिन रॉकेट डॉट न्यू भी सेम है, इसमें भी टोकन आपको यूज होंगे। जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ओपन स्पेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएशन। ठीक है, तो ये मैं आपको सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। और क्योंकि मेरी आपके सामने प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा, तो यहाँ पे वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। रिपलेट आपके सामने मैंने किया, तुम्हारे टोकन देखो 80% यूज हो चुके हैं। ठीक है, मतलब फ्री अकाउंट में हमारे टोकन भी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका अगर मैं कंटिन्यू भी करूंगा तो फिर भी मेरे टोकन खत्म हो जाएंगे और आधी एप्लीकेशन रह जाएगी। तो ये मैं पूरी एप्लीकेशन नहीं बना पाऊंगा इसके अंदर। तो ये जी आपके सामने। अच्छा, इसको आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे आईडीज के अंदर, तो आईडी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का आईडी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अब मैं कंटिन्यू इसको लॉग आउट करता हूँ। एक मिनट, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर हो रही है या आईडी की, गूगल एंड गूगल एंटी ग्रेविटी की, आप लोगों के साथ एंटी ग्रेविटी का जो स्क्रीन मैंने ओपन की है वो शेयर है, काइंडली कंफर्म करो। यस, फ्री है, ये 100% फ्री है। ओके, यहाँ से जो आपके सामने लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ऊपर ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से अपना लॉगिन करता हूँ ईमेल से। गूगल का अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और ये देखो आप हमारी जो एप्लीकेशन है वो बन रही है इसमें पे। ठीक है, तो ये मौका बना रहा है खुद ही, और हमारी फाइल्स क्रिएट हो रही है। अच्छा, इसके अंदर इमर्जेंट के अंदर ये है कि आप सेव टू गिटहब के ऊपर एक यहाँ पे इनकी फीचर दिख रहा है, इसको आप डायरेक्टली इस कोड को सेव कर सकते हैं इन गिटहब। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ऐप बनाने के बाद हमारा जो कोड होगा वो आप गिटहब के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद देन आप उसको अपने गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो आप बाद में इसको चेंजेस भी करना चाहें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप सेम लवेबल पे बनाते हो, लवेबल में सेम है। लवेबल में ये है कि उसमें आपको टोकन्स बहुत कम मिलते हैं, मतलब आपको बार बार रीमिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे पास तो अकाउंट है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास प्रो अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने प्रो अकाउंट भी लिया हुआ है लवेबल का। लेकिन मुझे लवेबल इतना प्यारा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं बनाता, मुझे ज़्यादा मैं खुद मैनुअली करता हूँ। आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, अभी मैंने खुद अपनी वेबसाइट बनाई है परसों। ठीक है, मतलब एक दो दिन पहले मैं पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई है, ये देखो। ठीक है, तो ये खुद मैंने एंटी ग्रेविटी से कुछ बनाई है। ठीक है, एंटी ग्रेविटी को यूज़ करके कुछ मैंने वार्प डॉट डेव को यूज़ करके बनाई है। ठीक है, मल्टीपल आईडीज़ को मैंने यूज़ करके पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई है। तो आपके सामने मैं यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि ये इसमें मैंने क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं। अब ये बनाए कैसे हैं, ये मैंने पूरा आइडिया कहाँ से लिया, मीन का आइडिया मैंने खुद अपनी वेबसाइट को कुछ देखा है, कुछ मैंने रेफरेंसेस दी थी इसको। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स की रेफरेंसेस दे के उस तरह की ये मैंने वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको तकरीबन 2 दिन लगाए हैं इस वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, मतलब पूरा पूरा दिन मेरा इस वेबसाइट को बनाने में लगा है, तो पूरे 2 दिन मैंने इसको कंप्लीट करने में लगाए हैं। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 600+ पेजेस मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर 600+, मतलब 600 से ज़्यादा पेजेस मैंने इसके अंदर क्रिएट किए हैं।
तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी अपनी वेबसाइट बनाई है जिसमें मैंने अपनी सर्विसेज मेंशन की हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी पेजेस इसके, अच्छा इसके बैकएंड में भी पेजेस हैं, मतलब इस पर क्लिक करोगे एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स की सारे वो मेंशन किए हैं, अपने जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके बाद यहाँ पे गूगल मैप के स्टडीज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है कुछ, ठीक है, वो आपको यहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगी गूगल मैप्स की। और उसके बाद यहाँ पे अलग से सारे पेजेस के ऊपर अलग से एक पेज बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करूंगा वो सारी यहाँ पे फ्री एपीआई मैंने बैकएंड भी यूज़ की है, क्योंकि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होगी वो यहाँ पे फैच हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। और यहाँ पे फुल वीडियोस आप बटन है इसमें, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने इतनी अपनी लैंग्वेजेस हैं मुझे पता है, ठीक है, वो सारी यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, ठीक है। वो जो टेक्नोलॉजी टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। डार्ट है, फ्लटर है, वेक्टर डेटाबेस है, वीएस कोड, एंटी ग्रेविटी, सीएलआई, ठीक है, दैट्स इट। क्रोम एक्सटेंशन जो मैंने बनाई हुई है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। सारे के सारे उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे फ्री वेब टूल जनरेटर जो मैंने बनाए हुए हैं, एआई टूल्स, जो एआई से मैंने कुछ टूल्स बनाए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ जो मेरी स्किल्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। क्लाइंट पार्टनर्स कुछ मैंने यहाँ पे लोगोज उनके ऐड किए हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किए हैं। और जो क्लाइंट्स ने कुछ मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं, 100+ हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंने एक पेज अलग से बना दिया ताकि वो फुल वॉच आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे कुछ सर्विसेज मैंने कुछ प्राइसिंग पैनल बनाया था, ईयरली एंड मंथली, ठीक है। तो ये इसमें एक चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं, मतलब आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक चेकआउट पेज पे ले जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हर चीज़ मैंने एक प्रॉपर्ली फंक्शनल हर चीज़ बनाई है, क्योंकि एक डमी नहीं बनाना चाहता मैं अपनी प्रोफेशनल। यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होने के बाद देन आपको ईमेल जाएगी और मुझे भी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, सर्विस चाहेंगे मेरे से, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मुझे ईमेल आ जाएगी कि ये क्लाइंट ये ईमेल सर्विसेज चाहता है, ठीक है, या ये सर्विस चाहता है। ये ऑटोमेटिकली मैंने बैकएंड पूरा फंक्शनल किया है। मतलब ये टाइम लगा है क्योंकि मैंने हर चीज़ को देखा है, उसके सारे खुद एज अ टेस्टिंग मैंने की है, क्योंकि खुद एज अ यूज़र बन के अपनी वेबसाइट पर आया हूँ और वहाँ पे सारी चीज़ें चेक की हैं। तो जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, ये मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट दे रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, ठीक है, आप एज अ यूज़र की सोच की, मतलब एज अ यूज़र समझ के अपनी वेबसाइट को या उस टूल को देखो कि इसके अंदर क्या बग हो सकता है, क्या फंक्शन है, कौन सा काम नहीं कर रहा, कौन सी चीज़ इसमें हो सकती है, या वो कौन सी यूज़र की नीड हो सकती है, ठीक है। तो ये एक फीचर है, मतलब आप जो चीज़ आप बनाते हैं, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपने खुद टेस्टिंग करनी है उसके अंदर। मतलब ये मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ें बनाई है ना, तो जैसे आपके सामने ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर बनाया, ठीक है, तो मल्टीपल इसमें फीचर्स मैंने रखे हैं। और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर एआई फीचर भी इंक्लूड किया था, टेक्स्ट एडिटर है पूरा, ठीक है। जैसे भी हम यहाँ पे नोट पैड एंटर करते हैं, ये पूरा का पूरा नोट पैड बना हुआ है, ठीक है। बोल्ड है, इटैलिक है, मतलब पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बनाए हैं। इसके मैंने एसईओ भी की हुई है, देखो आप यहाँ पे मैंने इसको कंटेंट राइटिंग भी, ताकि ये गूगल के अंदर रैंक हो, ठीक है। मतलब कुछ कीवर्ड जो यहाँ पे इसमें गूगल के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड कुछ और भी टूल्स बनाए हैं, जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड काउंटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ही मल्टीपल टूल्स बनाए हैं, जैसे आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी चीजें टाइम लगा है, मतलब ये नहीं है कि आज अगर बनाते हैं तो आप फौरन आप वो चीज़ बना लोगे, ऐसे नहीं होता, आपको टाइम लगता है। इसी तरह यहाँ पे इनवाइस जनरेटर मैंने बनाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, invoice.motion.com अपनी डोमेन के ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट स्टाइल्स इनवाइसेस के हैं। अब खुद यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सब लोगों के लिए कर दिया। ये आप खुद अपनी इनवाइसेस बनाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको डाउनलोड करें, ठीक है, सेव करें, किसी को सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसके अंदर ऐसे ईमेल की सेटिंग भी डाल दी कि अगर आप अपनी ईमेल वगैरह खुद सेटअप करना चाहें, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे पॉइंट ऑफ सेल होता है या ईआरपी होती है, इनवॉइस सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा एक फंक्शनल ऐप बना के मैंने पब्लिकली कर दी। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट और भी टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे टाइम लगा है, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन के अंदर मैंने बना दी, ये टाइम टू टाइम मैं बनाता रहता हूँ, मैं चेंजेस करता रहता हूँ, क्योंकि मैं कोडिंग के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ आज से तकरीबन मुझे 8 साल हो चुके हैं, ठीक है, मैं कोडिंग कर रहा हूँ। अब वो कोडिंग मुझे खुद भी आती है, अगर मैं मैनुअली करूँ तो मैं खुद कर लेता हूँ। अब मैं एआई को क्यों हेल्प ले रहा हूँ एआई से, क्योंकि मेरा काम बहुत आसान हो गया, मैं चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे जो पहले महीने लगते थे, अब मेरा वो एक दिन के अंदर वो काम हो जाता है। अगर मैं यही वेबसाइट अगर मैं बनाता ना खुद, ठीक, वो सारी बैकएंड पे मुझे टाइम लग जाता। तो ये फीचर्स थोड़ा सा आगे हमें ऐसा ऐसा चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जी इसमें ही मैं अभी आपकी थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में लूंगा, 5-10 मिनट तक मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद आगे चलते हैं। ओके, इसको हम कंटिन्यू करते हैं जी जहाँ से हमने इसको एंड किया था, और आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें पाइथन की एप्स का जो है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत आगे लंबी होते जाएगी, हमारी एपीआई यूजेस भी हैं, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना मैं आपको अगली क्लास में सिखा दूंगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं।
क्योंकि इसमें डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हम करते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके फिर उनको इंस्टॉल करते हैं, वो कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि ये क्लास अगर मैं आगे लेके चलूंगा तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे चले जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्लासेस बाय क्लासेस, क्योंकि क्लास में लंबी नहीं करना चाह रहा। तो ये आपको उम्मीद है आज की क्लास समझ आ चुकी होगी। वेन ये एंटी ग्रेविटी का मैं आपको समझा देता हूँ कि एंटी ग्रेविटी कैसे यूज़ करना है, फिर उसके बाद एंड करते हैं। अच्छा, ओपन फोल्डर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, जो भी फोल्डर आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फोल्डर का नाम रख देता हूँ टूल्स या वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, जो भी वेबसाइट मैं नाम रखता हूँ। यहाँ पे आप एक कोई भी फोल्डर और बना सकते हैं। लाइक मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, क्रोम एक्सटेंशन बना सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ, इस तरह का नोट पैड एडिटर बना सकता हूँ, ठीक है, कोई भी ऐप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो नोट पैड मैं बना लेता हूँ, ठीक है, अपना नोट पैड। तो यहाँ पे आप कोई भी एक और फोल्डर बना सकते हैं, मतलब जो जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे उनके फोल्डर्स अलग अलग बना लें, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। जो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके बेस पे आप उसका फोल्डर बनाओ, उसके अंदर सारी कोडिंग हो। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं जी, लाइक कह सकते हैं कि हम वेबसाइट बना लेते हैं, पोर्टफोलियो की टाइप की या अपनी टाइप की, ठीक है, वेबसाइट, ओके। तो मतलब जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो उस फोल्डर को सिलेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, ठीक है। तो आपका फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट साइड पे पैनल दिखेगा और लेफ्ट साइड पे आपको कोडिंग की फाइल दिखेंगी। यहाँ पे आपने इसको ट्रस्ट, यस आई ट्रस्टेड, ठीक है, इस पे फोल्डर को आपने इस पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे आपको सारे यहाँ इधर कोडिंग की फाइल दिखेंगे, ठीक है, और राइट साइड पे आपको चैटिंग का पैनल दिखेगा। यहाँ पे वन मोमेंट, जैसा अभी एजेंट लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने देते हैं, 1 मिनट के अंदर ये लोड हो जाएगा। और हमारा जो राइट साइड पे पैनल आ जाएगा, इसमें एक एजेंट्स आ जाएंगे, कोडिंग एजेंट्स लाइक क्लोड 4.5 सोनेट है, ठीक है, जमनाई का जो टूल अभी 3.0, ठीक है, वो आ रहा है यहाँ पे। ओके, साइन इन ऑथेंटिकेशन, इसको हम दोबारा, आई थिंक मैंने एनेबल नहीं किया था, मैं इसको लॉगिन कर लूँ। ओके, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और मैं क्लोज करता रहता हूँ साथ साथ। अच्छा, वो सॉरी, मैं अपनी वेबसाइट भी दिखा रहा था, उसके अंदर मैं कुछ पेजेस दिखाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हैं। यहाँ पे आई थिंक टेस्टिमोनियल पे थे, स्किल्स पे थे। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने 2 दिन लगाए हैं, ठीक है, 2 दिन के अंदर मैंने ये चीज़ बनाई है। तो आपके सामने यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई भी फिल करेगा ऑटोमेटिकली मुझे मेल चली जाएगी। इसके बैकग्राउंड में मैंने एक एपीआई लगाई है, ठीक है, ये एपीआई यूज़ हुई है इसको। तो उस एपीआई को मैं यूज़ करके अब जैसे भी यहाँ पे एक फॉर्म फिल करता हूँ, ठीक है, कोई फॉर्म फिल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ई कॉमर्स सर्विस, ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट मैसेज। ये देखो टेस्ट मैसेज किया ना, यहाँ पे कोई भी सर्विस, ठीक है, ये मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंड। यहाँ पे अपने ईमेल चेक करता हूँ, आप देखिएगा कि मुझे ईमेल आ चुकी होगी, ठीक है। ये देखो कंटैक्ट फॉर्म सबमिट, अभी ईमेल आ चुकी है, ये देखो, ठीक है। तो ये पूरी पूरी ईमेल मुझे रिसीव हो चुकी है विद इन सेकंड्स। तो ये हमें ईमेल ऑटोमेटिकली रिसीव हुई है, और जैसे आप सामने इसका डेटा भी आ गया। जो भी फॉर्म फिल होगा वो ऑटोमेटिकली हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये मैंने पूरी फंक्शनल की है हर चीज़ को, और प्रॉपर्ली ये व्हाट्सअप बटन है, ठीक है, हमारा ये नीचे उसके कोड, कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स भी मैंने ऐड किए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया है, टर्म एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसी। अच्छा, मैं जो चीज़ बात कर रहा था वो ये था लोकेशन पेज। अब मैंने अपनी सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको रैंक करना चाह रहा हूँ। जैसे आपके सामने गूगल लोकेशन डायरेक्टरी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे यहाँ पे मेंशन करनी थी, मुझे याद आ गया। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, इसमें इंटर करते हैं। इसमें हमने जो अपनी वेबसाइट बनानी है या जो भी चीज़ हम बनाएंगे, हमने उसको गूगल, ठीक है, सर्च कंसोल, कंसोल में सबमिट करना है, ठीक है, सबमिशन, ठीक है, सबमिट करना है। क्योंकि ये क्यों करना है, जब हम गूगल कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें गूगल के अंदर इसको ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए एक चीज़ और बनानी है, साइट मैप, ठीक है, हमें कुछ पेजेस बनाने होते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, टूल बनाते हैं, जहाँ इसकी जो ज़रूरत होती है वो हमें कुछ फाइल ज़रूरत पड़ती है, XML, ठीक है। और उसके बाद साइट मैप हो गया, साइट मैप, इसके बाद हमने टी रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एक सॉरी TXT। ओके, यहाँ पे हमने एक और फाइल क्रिएट करनी है, LLMs.txt, ठीक है। तो ये कुछ फाइल्स हमें क्रिएट करनी होती हैं जब हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसी टूल को बोलना है कि प्लीज क्रिएट दीज फाइल्स आल्सो, ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे अभी आप वेबसाइट बना रहे हो किसी टूल से भी, तो आप उसको यही मेंशन करोगे, प्लीज क्रिएट दीज फाइल्स आल्सो, ठीक है। तो वो आपके लिए पूरी की पूरी फाइल्स क्रिएट कर देगा। जैसे आप देख सकते हो कि पूरी पूरी उसने जो यूज़र था उसके रिक्वायरमेंट की बेस पे उसने पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लोन कर लिया, ठीक है, इंस्टा पीवी के नाम से। ये जी आपके सामने वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है, इसको मैं फुल व्यू करके दिखा भी देता हूँ। ये यूज़र की रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट की, तो आपके सामने मैंने इसी वेबसाइट को क्लोन किया है।
ठीक है, इससे बेहतर हमारी वेबसाइट बन गई है, इससे बेहतर। ठीक है, इसका प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये लो। उससे भी बेहतर हमारी वेबसाइट यहाँ पे रेडी है। तो इसको ऑप्शनल बनाने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए आपको एपीआई जरूरत पड़ेगी। एपीआई आप चैट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी एपीआई आपको। ठीक है, मेटा की एपीआई आपको चाहिए, मेटा की एपीआई आप उससे यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिएगा कि इसकी मेटा की एपीआई कैसे बनानी है, फिर आप इसी एपीआई टूल को दे सकते हैं, ये आपके लिए वो बना देगा, दैट्स इट। इसके अगर क्रेडिट्स खत्म हो जाएं तो आप यहाँ से इसके ना जो कोड है इसको गिटहब के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, इसका अकाउंट लॉग आउट कर देंगे, वही सेम दोबारा होम पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये गिटहब का आइकन दिखना मिलता है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पब्लिक उसको जो रिपोजिटरी है उसको आपने पब्लिक करना, यहाँ पे उसका यूरल पेस्ट करेंगे तो आपका जो दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक फीचर आपको बता दिया। आगे चलते हैं जी। ये चीज़ मैं बता रहा था। क्योंकि अभी ग्रेविटी अभी हमारा ओपन हो रहा है, यहाँ पे तकरीबन मैंने पेजेस बनाए हैं ऑलमोस्ट 600 प्लस, 607 पेजेस मैंने बनाए हैं लोकेशन बेस पे, और 7 कंट्रीज के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे हर सर्विसेज के पेज बनाए हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपनी जो सर्विसेज दे रहा हूँ, एसईओ सर्विसेज, वाइब कोडिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, जीएमवी ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स सर्विसेज का, ठीक है, एसईओ की, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ये सारे सर्विसेज के जो मैं चार्जेस ले रहा हूँ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएसए की तमाम सिटीज़ के अंदर 181 सिटीज़ के अंदर मैंने पेजेस क्रिएट किए हैं। ये उसी टूल से मैंने मतलब क्लाउड से करवाए हैं, क्लाउड 1.5 से। ये आप देख सकते हो एसईओ सर्विसेज की पेजेस हैं। जैसे आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एसईओ की सर्विसेज के पेज यहाँ पे बना हुआ है, उसके यूआरएल देख सकते हो। ये बेस्ट एसईओ सर्विस इन न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है जो गूगल के ऊपर सर्च किया जाता है। इस कीवर्ड के ऊपर मैंने पूरे का पूरा पेज बना दिया। ठीक है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ मैंने मेंशन की है। ठीक है, ये जी आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने डेमो शेयर किया है, ये हम लोकल सर्विसेज को, क्योंकि मैं सर्विसेज बेस पे इस प्रमोट कर रहा हूँ, तो ये मैंने पुरानी मेरी वेबसाइट आप लोगों ने देखी होगी, पिछले वीडियोस के अंदर भी मैं शो करता रहता हूँ। तो ये मैंने अभी न्यू बनाई है। ठीक है, विद इन 2 डेज। ओके, अब मैं एंटी ग्रेविटी को कम्प्लीटली ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो आई थिंक लॉगिन मैंने कंप्लीट ही नहीं किया था, सॉरी, यहाँ से साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद ओपन एंटी ग्रेविटी को ओपन करते हैं। हमारा एंटी ग्रेविटी ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे पैनल ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडल देखने को मिल रहे हैं, जेमिनी 3.3 प्रो है, ठीक है, हाई लेवल, और क्लाउड 4.5 सोनेट है। ठीक है, जो भी आप मॉडल सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ से दो मॉडल मिलेंगे, एक प्लानिंग है और एक फास्ट है। प्लानिंग में ये होगा कि आपका जो भी आइडिया है उसकी पूरी की पूरी वो प्लान क्रिएट करेगा, जस्ट लाइक अभी आपके सामने एक प्रॉम्प्ट मेरे पास है, मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो इसको फिर अभी क्लोज करते हैं, एंड क्लास करते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे एक मैं प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ कॉपी। ये जी प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट से आप कोई भी मतलब इस किसी भी टूल पे भी जा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो लेकिन मैं पिछले क्लास में भी एक मैंने वेबसाइट बताई थी, गेट मोचा। ठीक है, गेट मोचा, इस पे सेम ये चीज़ आप बना सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, ये भी रिएक्ट में बनाती है वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही फंक्शन मैं आपको बताया था, रीमिक्स वाला फीचर मैंने ऑलरेडी इसके साथ भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप जो भी एप्लीकेशन बनती हैं वो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब लवेबल की जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो भी रिएक्ट के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट लैंग्वेज के अंदर प्रोजेक्ट्स बनते हैं इसी तरह। बोल्ट डॉट न्यू भी वही सेम सीन है, गेट मोचा भी इसी में भी बनाता है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन बन रही होती है ना, ठीक है, ये सारी की सारी बन रही होती हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। ठीक है, सॉरी, रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर। और जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बनती हैं वो रिएक्ट कोड के अंदर बनती हैं। ठीक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, जो हमारी एप्लीकेशन अभी इसमें बनाई है हमने ओपन स्पेस के अंदर, ये हमारी बनी है रिएक्ट नेटिव के अंदर। ओके, तो इसको रिएक्ट मतलब फ्रेमवर्क यूज हुआ है। अब बात कर रहे हैं जो एप्लीकेशन हम बना रही है, वेबसाइट बना रही है, जैसे आपके सामने यहाँ पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, गेट मोचा के अंदर, तो सेम यही प्रॉम्प्ट इस तरह की आप इसमें भी दे सकते हो। जैसे भी यहाँ पे एक न्यू प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट न्यू ऐप। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट जो भी मैंने इधर कॉपी किया ना, आई वांट टू बिल्ड ऑनलाइन क्लाउड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म सिमिलर टू गूगल ड्राइव वेयर यूजर कैन अपलोड फाइल, इवन शेयर इट विद एनीवन। ठीक है, सो यूजर शुड एबल टू अपलोड फाइल, ग्रैब पब्लिक लिंक। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी फाइल आप अपलोड करो, वो उसका एक लिंक बन जाए, हम उसको किसी भी यूजर के साथ शेयर कर सकें। जैसे गूगल क्लाउड आप यूज करते हो, हाँ, ये आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, गूगल ड्राइव के अंदर ये होता है कि आप फाइल अपलोड करते हो और उसका लिंक जनरेट करके आप किसके साथ शेयर करते हो, तो वो क्या होता है कि वो फाइल उस बंदे तक पहुंच जाती है और वो डाउनलोड कर सकता है। तो हम उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो हमने गेट मोचो को ये प्रॉम्प्ट दिया है कि ये चीज बनाओ, हमारे लिए वो पूरा का पूरा टूल बनाना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एंटी ग्रेविटी को दूं, यहाँ पे सेम
ठीक है, जैसे कि आपने यही सेम मैंने प्रॉम्प्ट दी, ये मैंने क्लोड 4.5 सोनेट मॉडल को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने प्लानिंग को सिलेक्ट किया, और इमेजेस भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी जो भी स्क्रीनशॉट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का मुझे टूल चाहिए। तो ये मैं भी स्क्रीनशॉट सिंपल नहीं दे रहा, मैं सिंपल अपनी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। प्लानिंग को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मॉडल 4.5 सोनेट सेंड करते हैं, देखते हैं कि ये क्या बनाता है। यहाँ पे हमें एक वो पूरे पूरा जो प्लानिंग है वो मॉडल पूरे का पूरा यहाँ पे प्लान बना देगा, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, कि भाई ये मैं इस के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, ये खुद ही सारा कुछ कार्य करेगा। फिर उसके बाद इसको हम कंप्लीट बिल्ड कर देंगे, दैट्स इट। मतलब वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि नाउ प्रोसीड। ठीक है, जैसे भी हमारे पे वो टास्क बना रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि इसने वो टास्क बना दिए हैं। डिफाइन टेक्निकल, ठीक है, यहाँ पे आपने बता दिया फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये नोड जेएस, ठीक है, इसके अंदर बनाएगा। इम्प्लीमेंट फाइल अपलोड एंड पॉइंट, ठीक है, ये सारे उसके अंदर फीचर डाल रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड की वो सारे फीचर डाल रहा है, स्टारिंग यूएस वेरिफिकेशन, यहाँ पे सारी चीज़ें वो है खुद ही सोच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो प्लानिंग क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे वो पूरा का पूरा एक प्लान क्रिएट करेगा। प्लान करने के बाद देन हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि बिल्ड नाउ। ठीक है, यहाँ पे एक बटन आएगा बिल्ड नाउ प्लानिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम इसको नहीं तो खुद भी बोल सकते हैं, प्लानिंग से हटा के इसको बोल सकते हैं फास्ट को सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, और बोलना है कि नाउ बिल्ड। ठीक है, नाउ बिल्ड, तो ये सिंपल हम लिखेंगे नाउ बिल्ड, फास्ट वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से प्लानिंग को नहीं, फास्ट वाले को। तो ये ऐसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने प्लान क्रिएट कर दिया वैसे भी। तो जैसे आप मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लान क्रिएट करने के बाद वो यहाँ पे खुद ही ऑप्शन दे देगा, जैसे आपके सामने प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड का ऑप्शन आ चुके के बाद डायरेक्टली आपने प्रोसीड पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली वो बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इस तरह की पूरी पूरी डिटेल समझा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो भी चेंजेस करवाना चाहें यहाँ से आप डायरेक्टली इस प्लस वाले बटन पे कमेंट भी कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ चेंज करो। यहाँ पे आप इसको पहले रीड करें, रीड करने के बाद देन आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी प्लान है इस प्लान में और कोई फीचर ऐड करवाना चाहें, ठीक है, आप यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि प्लीज ऐड दिस फीचर आल्सो। ठीक है, तो वो खुद ब खुद वो फीचर ऐड कर देगा। और इसी तरह अगर हम बात करें इसके एंटी ग्रेविटी के अलावा, हम कोई भी टूल बनाते हैं तो वो रिएक्ट में जब बनता है, जैसे कि मैंने लवेबल से कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, या इमरजेंट से मैंने कुछ बना लिया, ठीक है, या रिपलेट से मैंने कुछ बना लिया। ठीक है, जब वो टूल बन जाता है या वो ऐप बन जाती है, उसका कोड हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो कोड डाउनलोड करने के बाद देन हम उसको डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे, मतलब स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कैसे करें। तो ये एक मैंने एक टूल बनाया हुआ है, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें रिएक्टली का मैं इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, रिएक्टली के अंदर इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें यह है कि आप अपना वो जो चाहे वो लवेबल का है ना, ठीक है, लवेबल का एग्जांपल कोड है, ठीक है, आपने वो पूरे का पूरी जिप फाइल, जैसे कि यहाँ पे लवेबल की प्रोजेक्ट मैंने ओपन करूंगा, जैसे ये लवेबल प्रोजेक्ट मैंने अभी लवेबल से डाउनलोड किया था। ठीक है, वो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद स्टार्ट बिल्ड करेंगे। स्टार्ट बिल्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके पूरा का पूरा कोड कोड जो होगा वो बिल्ड हो जाएगा इनटू स्टैटिक में। स्टैटिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको फिर npm इंस्टॉल करना, npm रन बिल्ड, वो कमांड्स इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको मतलब कर सकते हैं इनटू किसी भी होस्टिंग के ऊपर, netlify.com के ऊपर इसको होस्ट कर सकते हैं, या इसको आप अपनी hostinger.com पे, होस्टिंग जो आपने खरीदी हुई है उस पर जा सकते हैं, या वेब होस्टिंग pk.com, सी पैनल आपके पास होस्टिंग है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं अब लोगों को ये चीज़ टूल बनाया क्योंकि मुझे खुद की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि मुझे बार बार डाउनलोड करके फिर उसके अंदर कोड एडिटर में जाके टर्मिनल में जाके वो कमांड एंटर करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वो कमांड से बचने के लिए टाइम वेस्ट मेरा होता था, बार बार एरर आ जाते थे। ठीक है, तो उन एरर को फिक्स करने में बार मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। फिर मैंने ये टूल बना लिया। ठीक है, इस टूल की मदद से मैंने प्रॉम्प्ट से बनाया, ठीक है, इमरजेंसी मैंने बनाया। अब वो टूल मैंने बना के फिर इसके अंदर जो भी कोड हमारा बंदा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूँ इसकी फीचर्स की, दिखाता हूँ टेक्नीशियन। इसको मैं होम पेज पे लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके जो मैंने फीचर डाले हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ये क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। ये क्या करता है जी, बिल्ड रिएक्ट टू स्टैटिक साइट्स, ठीक है, इन सेकंड, ट्रांसफॉर्म योर रिएक्ट एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज स्टैटिक साइट्स ऑटोमेटिकली, अपलोड पेस्ट या क्लोन। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, 100% अभी मैं इसको फ्री रखा हुआ है और अभी इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसको पब्लिकली मैं प्रमोट करूंगा इंशाल्लाह, इसको पेड करूंगा, क्योंकि अभी इसको मैंने टेस्टिंग पे चल रहा हूँ। यहाँ पे इसकी मैंने प्राइसिंग को स्टार्ट की है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, 1 बिल्ड है, यहाँ पे 50 बिल्ड है, यहाँ पे अनलिमिटेड बिल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये सास बेस्ड एक प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ये सारे फीचर देखने हैं, तो यहाँ पे आपके सामने इसकी डिटेल भी मेंशन है। ठीक है, फीचर्स हैं यहाँ पे, डायरेक्टली इसको साइन अप करेंगे, यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा बैकएंड में सिस्टम मैंने क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो जो चीज़ मैंने बनाई है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा और दोबारा इसको हम अपलोड करते हैं कोड को।
तो यहाँ से हम इसको कोड को अपलोड करते हैं दोबारा, क्योंकि मैंने इसको सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास इसको सर्वर को पहले इनेबल करना है। वेकअप सर्वर यहाँ पे आपने ऑप्शन आ रहा है, इसको पहले इनेबल करना पड़ेगा, इसको वेकअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेकअप हो जाए तो यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आसान है, मैं आपको सामने इसको करूंगा प्रैक्टिकली। तो एंटी ग्रेविटी ने ऑलरेडी हमारा जो प्लान है वो बना दिया है, और इसे हम प्रोसीड कर देंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे खुद बहुत, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है जी, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो देखो खुद ही फाइल क्रिएट कर रहा है, जैसे पैकेज डॉट जेसन की फाइल वो क्रिएट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल भी हमारी क्रिएट हो रही है। और ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कट सब पेड है, लेकिन जो एंटी ग्रेविटी है फ्री है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके टोकन खत्म हो जाते हैं, देन आपने क्या करना है, इसका अकाउंट लॉग आउट करना है, दोबारा लॉग इन करना है। अगर वो भी इशू आता है, देन आप क्या करेंगे, इसको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, मतलब रिमूव कर देना अपने सिस्टम से, और दोबारा आपने इसको इंस्टॉल करना है। या एक और ऑप्शन भी दे सकता हूँ, या आप मल्टीपल जीमेल आईडीज यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस अकाउंट के अंदर लिमिट आ जाती है तो आप दूसरा गूगल का अकाउंट यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, तो दूसरे अकाउंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वही सेम लिमिट आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आप इसको कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं। और अगर हम आगे चलें, ठीक है, अभी जैसे कि आपके सामने यहाँ पे सर्वर हमारा अभी वेक हो रहा है, सर इसको मैं मैक्स दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्वर है बैकएंड पे, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ से इसको कंप्लीट सर्च भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी कंप्लीट करता हूँ, लेट्स सी वेक लवेबल प्रोजेक्ट स्टार्ट बिल्ड, हमें एक नेक्स्ट वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। मतलब एक इमरजेंसी, आप राइट साइड पे देख सकते हो कि यहाँ पे लोगो भी शो हो रहा है वर्जन का। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखाएगा, मतलब बना के दे देगा। अभी मैं इसको लोड करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। ये 100% वर्किंग है, अभी मैं इसको भी दिखा भी रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इसको कम्प्लीटली मैं अभी शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ, इसको आप देख सकते हैं वेकअप कर लेगा। अब मैं आप लेते जा रहा हूँ क्वेश्चंस, जो जो कि क्वेश्चंस हैं जिनके भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जी जिसका भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो मैंने आपको लिंक सेंड किया है वेबसाइट का, इसका बैकएंड कैसे रेडी करेंगे? अगर मुझे एक पैनल बनाना है, इसका डैशबोर्ड बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? ओके, आप सेम उसी टूल को दोगे ना, उसी टूल को बोलोगे प्लीज क्रिएट एडमिन पैनल आल्सो। सही। अच्छा, तो मैं मतलब अगर लावेबल से करता हूँ तो लावेबल में तो क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, और उसमें आजकल मेरे रीमिक्स वाला ख्याल से फीचर है ना रिमिक्स उसमें, का। रीमिक्स है ना फीचर। जी जी। रीमिक्स आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, सही। ठीक तो है। वो बैकएंड खुद कनेक्ट कर देगा, या मतलब सुपा बेस्ड बैकएंड आप या खुद कोई? बनाना पड़ेगा, बैकएंड बनाना उसी से बोलेंगे ना भाई, बैकएंड वो खुद ब खुद वो उसके साथ कनेक्ट कर देता है। एडमिन पैनल आपने बोलना है, वो एडमिन पैनल बना देगा, सही हो गया। ठीक है। वो एडमिन पैनल उसके साथ ही लिंक होगा, जैसे मैंने आपके साथ दिखाता हूँ ना, सीक्लो डॉट नहीं, एक मिनट था, शॉपिफाई, ठीक है, शॉपिफाई डॉट टी सी। अब ये जो है ना, इसका एडमिन पैनल देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये मैंने सेम इस तरह बनाया है, ठीक है। ट्रिकल से बनाया था, ठीक है। तो इसका एडमिन पैनल भी आपको मतलब इस तरह बनाना पड़ता है, समझ आ रही है चीज। मतलब सही। उसी को बोलना है, उसी टूल को बोलना है कि प्लीज क्रिएट एडमिन पैनल आल्सो, ठीक है। तो वो आपको एडमिन पैनल भी बना देगा, समझ आ रही है चीज। ठीक। ठीक जी है, जी, जैसे ये समझ आ देखो रहा अब है। बैकएंड में कोई भी इसका सुपर बेस मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सुपर बेस की लॉगिन वाला सीन कर रहा हूँ। ये देखो उसने एडमिन तो पैनल सर भी बना दिया। सर ये सारा कुछ फ्री है या इसमें कुछ पेड चीजें भी फ्री है होती ना हैं? यार, फ्री है, मैं आपको चीज बता चुका हूँ ऑलरेडी। सही। यार हर चीज तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, मैं पेड को बता ही नहीं रहा। जी ज्यादातर जी। मैं फोकस कर यही बता रहा हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पेड अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग फ्री होते हैं, लेकिन ज्यादा मेरा फोकस होता है कि फ्री में वो चीज़ बता दूँ, या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कुछ, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ पब्लिकली, कोई मैं छुपाता नहीं हूँ चीज़। सही। जी और कुछ, और क्वेश्चन है किसी का? क्लास एंड करें। अलैक्म। वालेकुम सलाम। जी बोलें। सर वो किचन इनकम के बारे में आपने कुछ किस बताया चीज़ का नहीं। सॉरी? सर किचन इनकम के बारे में आपकी आवाज़ मतलब क्लियर कुछ नहीं आ रही, थोड़ा सा अर्निंग, रिपीट। सर अर्निंग के बारे में कुछ आपने बताना था वो अर्निंग के लास्ट बारे में एंड में बताऊंगा, अभी तो क्लास आप में। वो चीज़ें सीख रहे हो ना। पहले जी चीज बना के आप प्रैक्टिकली दिखाओ, ठीक है सर ये चीज बना ली हमने, उसके बाद मैं अर्निंग का वो प्रोसेस बताऊंगा। एक तो है सास बेस्ड है, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बताऊंगा जो आप अर्निंग कर सकते हो। एक तो एड्स हैं, ठीक है, एड के बेस पे आप इसको अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। दो मॉडल्स होते हैं बिजनेस के ना, डिफरेंट मॉडल्स हैं, उन मॉडल मॉडल की बेस पे आप उनको अर्निंग कर सकते हो। मैं दोबारा स्क्रीनशॉट कर दिखाता हूँ।
ठीक है। सर एक और सर एक सवाल और था छोटा मेरा। सा क्वेश्चन था। जी इस्माइल आपका, एक मिनट। इस्माइल आपका क्वेश्चन मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ना, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर मैं सर एग्जाम वो चाहता था थोड़ा सा बता दीजिए। ऐड के ना, मैं बताता हूँ। अर्निंग के तो मेथड्स है ना, बिजनेस मेथड है, ठीक है, वही है। एक तो है कि आप सास बेस्ड, ठीक है, एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, अगर हम इसी में चलना चाह रहे हो, सास ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन बनाओ। जैसे मैं रिएक्टली मैंने बनाई है, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, मतलब इस तरह के आइडिया सोचो ना, जहाँ पे आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मतलब वो यूजर खुद ब खुद लेगा आपसे, बाय करेगा। ठीक है, तो अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक फार्मूला है, PISP। ठीक है, ये फार्मूला क्या काम करता है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड। समझ आ रही चीज? कि आपने उस यूजर की पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो, वो आपको पैसे पे करने के लिए तैयार है। दिस इज अ सास बेस्ड। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें एड्स की बेस पे, हमें अगर हमारे पास ट्रैफिक आ रही है या हम हमारे पास वेबसाइट रैंक है, ठीक है, तो हम उससे कर सकते हैं एड्स बेस पे, मतलब एड्स अर्न कर सकते हैं, एड से अर्निंग कर सकते हैं। इससे थर्ड प्लेटफॉर्म आता है, वो आता है एफिलेट। ठीक है, एफिलेट प्रोग्राम्स, ठीक है, एफिलेट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, आ जाते हैं। इसमें हम आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम देती हैं। उनको क्या करना है कि आपने रीच आउट करना है, उनको बोलना है कि ये हमारा मतलब हम आपका एफिलिएट अकाउंट करना चाहते हैं, एक्टिव करवाना चाहते हैं, और आपको वो लिंक्स देंगे। आप उनके प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करोगे, मतलब ऐड करोगे, ये उसकी सर्विसेज के लिंक्स ऐड करोगे, और वो आपको जो भी आपकी सर्विस वेबसाइट से वो कुछ बाय करेगा, कोई भी यूजर बाय करेगा, उनको आपको कमीशन मिलना रहेगा। तो ये थ्री मेथड है, ठीक है, अर्निंग के। आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बता दिया PIS पे फार्मूला, प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करो, उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज पे कन्वर्ट करो, मतलब उसको सब्सक्रिप्शन बेस पे, जैसे मैंने आपको रिएक्टली एप्लीकेशन दिखाई है ये वाली। ठीक है, जैसे मैं आप दिखा रहा था ये वाली चीज, कि मैंने अभी ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि मैं यूजर से पैसे लूंगा। समझ आ रही है चीज? क्लियर होगी सर चीज? इनकी जी जी। एसईओ कैसे की जाती है फिर? सर ये एसईओ यार, मेन जो चीज़ है ना, आपने एसईओ का अभी रीजन मैं बताता हूँ। सिंपल ये है कि आप AI इंजन आ चुके हैं, आप एसईओ टोटल चेंज हो चुकी है, ओवरऑल 100% एसईओ चेंज हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं एसईओ की बात करूँ तो यहाँ पे अभी जो काम हो रहा है वो GEO है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, अगर सही। हम जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें ना, तो मतलब जितनी भी AI सर्च इंजन है ना, लाइक AI सर्च इंजन, ठीक है, इंजन, इनके लिए हमने कंटेंट राइट करना है, ना कि मतलब समझ लें कि यूजर क्या चाहता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा, अब स्कीमा कोड जो होता है वो हर पेज का स्कीमा कोड हमने बनाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीमा का, क्योंकि अभी जितने भी AI पॉइंट सर्च इंजन है वो स्कीमा को ज़्यादा रीड आउट कर रहे हैं और उनका आंसर दे रहे हैं। उसके बाद आपने जितना भी कंटेंट राइट करना है इनटू वेबसाइट, मतलब आपकी जो भी वेबसाइट के ऊपर, अब ब्लॉग्स अगर नहीं भी है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, देन आप नो इशू, आपका जो मेन कंटेंट है ना, वो अगर यूजर या AI सर्च इंजन की मतलब नीड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब पूरा कर रहा है, तो वो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक करना स्टार्ट कर जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी एक चीज बताई है यहाँ पे, ये वाली चीज, साइट मैप गूगल के अंदर सबमिट करना है। इस तरह यहाँ पे हम गूगल करने के बाद एक और चीज भी करनी है, बिंग के अंदर, बिंग सर्च इंजन, ठीक है, बिंग सर्च कंसोल। ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर भी सबमिट करनी है अपनी साइट, ये साइट मैप। इस तरह robots.txt फाइल होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ लिमिटेशन लगाते हैं हम अपनी साइट के अंदर, कि हमारे एडमिन पैनल को कोई यूजर एक्सेस ना कर सके। ठीक है, उसको हम लिमिट लगा देते हैं, मतलब वो यूजर नहीं, सॉरी, गूगल, ठीक है, या किसी भी AI सर्च इंजन को, तो वो यूरल हमारी इंडेक्स ना करे। ठीक है, तो ये हम इसमें लिमिटेशन लगाते हैं। LLM.txt का मतलब ये है कि आप AI सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को बता देते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये पेज है, ये कंटेंट है, ये आर्टिकल्स हैं, वो सारा कंटेंट आप उन सर्च इंजन को बताते हो। वो ये AI सर्च इंजन के लिए होता है। ठीक है, AI सर्च इंजन के लिए। ठीक है, और ये जो है ना साइट मैप, ये बेसिकली गूगल्स के लिए है। ठीक है, गूगल सर्च इंजन के लिए, गूगल के लिए, ओके, या गूगल या बिंग कह सकते हैं सिर्फ। सर ये कोड जो है ये हम वर्डप्रेस में भी मतलब वहां पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? कौन सा कोड सर आप बात कर रहे हैं? ये जो कोड्स होते हैं लाइक जो हम मतलब के लावेबल से या कर्सर नहीं नहीं से नहीं, हम ये निकाल। रिएक्ट के अंदर, ये रिएक्ट के अंदर वर्डप्रेस बना हुआ है PHP लैंग्वेज के अंदर। समझ आ रही है सही। जी? तो ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती है इकट्ठी।
ठीक है। जी जी, ये तो तो है। वो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, ये इसके लिए ना एक बता दूंगा इसमें एक यार, एक एम्बेड कोड होता है, मतलब आप उसका यूरल जो पब्लिक यूरल होता है ना, ठीक है, वो पब्लिक ठीक यूरल है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट, वो मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना है, मैं वो बल्कि यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये चीज़ भी हमने करवानी है। एक ठीक है। मिनट, मेंशन कर नेक्स्ट लेता हूँ। क्लास कब होगी सर? नेक्स्ट में आपको अभी टाइमिंग मेरी, क्योंकि मैं टाइमिंग के हिसाब से मैं आगे मैनेज करता हूँ, तो मेरी टाइमिंग मुझे अवेलेबल हुई मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगा, एक दिन पहले बता दूंगा कि कल क्लास लूंगा, वो मैं आपको सही। बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ अभी जो बोल रहा था, यूआरएल एम्बेड, ठीक है, यूआरएल एम्बेड, ठीक है, कोड। ठीक है, इसका ये मैं बताता हूँ, इसका फीचर क्या है। यूआरएल का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना किसी भी वेबसाइट से, दिए जाए वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, आपने किसी वो होस्टेड है, मतलब जैसे रिएक्ट ने हमें या फ्लटर ने या किसी ये दिया, इमर्जेंट ने हमें पूरा पूरा यूआरएल दे दिया, ठीक है। इस यूआरएल को मैं क्या करूंगा, इसको मैं एम्बेड कर दूंगा अपनी वर्डप्रेस वाली साइट के अंदर, ठीक है। तो ये मैं आपको फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह सिखा दूंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा हमारा, जी ठीक जी है। जी, ठीक है सर। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन वर्डप्रेस में अभी यहाँ पे सर मेंशन कर देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन जो आपने बोली है सर, ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या चीज़, सॉरी। सर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो आपने बोली है सर, जी ये जी, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इसको ना इसका कोई बिजनेस तरीका है एनालिसिस हमारे कर पास? सकते हैं ना, आप जितने भी एएस इंजीनियर ना, लाइक जमनाई हो गया, ठीक है, जमनाई, जमनाई के अंदर जाना है, आपने बोलना है प्लीज, मेरा ये आइडिया है, जो भी आप रोमन उर्दू में बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा आइडिया है, ठीक है, इसका बिजनेस रिसर्च करके दो, यूजर की रिसर्च करके दो, क्या यूजर की नीड है इसकी, ठीक है। PISP उसको बता देना कि ये मेरा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड, इस फार्मूला के बेस पे आपने इसकी PRD बना के दो, PRD, ठीक है, PRD। ये आपने इसको बोलना बोलना है कि मुझे इसकी PRD बना के दो, ये मेरा आइडिया है, ठीक है। इस आइडिया के ऊपर आ, आप मुझे PRD बना के दो, और साथ इसको बोलो कि इसकी मुझे रिसर्च करके दो, बिजनेस रिसर्च भी करके दो, ठीक है। बिजनेस रिसर्च में ये होगा कि वो डिफरेंट, मतलब वो वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है, वहां पे सर्च करेगा। अच्छा, एक और भी बता देता हूँ, रेडिट एक वेबसाइट है, रेडिट, ठीक है, RED आई थिंक है, ये रही रेडिट, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना आइडिया लिख सकते हो या प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको बेशुमार प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, ठीक है, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप उनके क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइडियाज ले सकते हो। आप बल्कि इसी जमनाई को बोल सकते हो या चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि प्लीज यूज दिस वेबसाइट टू फाइंड दिस आइडिया, या इस तरह के आइडियाज मुझे फाइंड करके दो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो यूजर को प्रॉब्लम आ रही है वो फाइंड करके दो, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे रेडिट मैंने आपके सामने शेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ खुद फाइंड करके देगा, और वो फाइंड करने के बाद देन आप इसको आगे लेके चल सकते हो। जी। जी ठीक होगा सर। सर और एंटी ग्रेविटी का क्या सर हमें फायदा है, मतलब जो लवेबल बना के दे रहा था वही एंटी ग्रेविटी बना के देगा, या इसमें एनपीएम नहीं, वगैरह एंटी हमें कुछ ग्रेविटी करना मतलब पड़ेगा? आईडी है ना, आईडी मतलब आप उससे जो भी बनवाना चाहें, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, वो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। मोबाइल एप्लीकेशन का जो कुछ बोला था कि सर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखा दें, वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखा देगा। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाएगा वो जी एंटी जी, वो ग्रेविटी दोनों को? बनाएगा, जो है ना एंटी ग्रेविटी, ठीक है, वो फ्रंट एंड भी बनाएगा और बैक एंड भी बना के देगा। आप परफेक्ट। उसको बोल सकते हो कि फ्रंट एंड भी बनाओ और बैक एंड भी बनाओ, ठीक है। तो एंटी ग्रेविटी आपको लोकल होस्ट के अंदर, मतलब आपके सिस्टम के अंदर ही वो बना के देगा, फिर आप उसको किसी भी होस्टिंग में जाके उसको कर सकते हो होस्ट, सही वो सही गाइड भी आप सही। उससे ले सकते सर हो। आपने एक सर वो प्रॉम्प्ट दी थी, वो आपने चेक नहीं किया, उसको भी जरा चेक कर लें, वो तो मैं शेयर आइडिया हो कर दूंगा, जाएगा। ये मैं बल्कि शीट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ये वाली साइट, ठीक है, ये वाली पूरी साइट। इसमें ना ये एक है वेब ऐप जो मैंने अभी शेयर की थी, मैंने बना रहा था अभी, ये वाली, ठीक है। इसको क्लाउड स्टोरेज अभी मैं आई थिंक मोचा पे भी बना रहा था, देखता हूँ, ये रहा, गेट मोचा पे बन चुका है जी, ठीक है। तो फंक्शनल आई थिंक है, देखते हैं इसको, यस गेट साइन इन विद, ठीक है, ये प्रॉपर्ली अभी देखो मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है ना, विद इन सिंपल प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बन चुकी है विद बैकएंड समेत, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करता हूँ अकाउंट, ठीक है, और हमारी प्रॉपर्ली एक फंक्शनल एप्लीकेशन बन चुकी है, मतलब फंक्शनल एक वेब ऐप बन चुकी है जो भी हमने बनाई है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, और ये जैसे देख सकते हो, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी बराबर। फाइल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे अभी मैं कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ। ओके, मैं अपनी इमेज अपलोड करता हूँ,
लेट्स सी, दिस इज द इमेज माई, ठीक है। मैंने अपलोड की, यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा। अब देखना, ठीक है, ये फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अभी देखो कॉपी लिंक भी आ गया, इसको कॉपी लिंक किया। अब मैं किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकता हूँ। ये देखो लिंक आ गया। अब ये डाउनलोड आपके सामने, इसका लिंक भी आ गया। ये लो, ये लो जनाब डाउनलोड फाइल। अब ये लिंक मैं किसी के साथ शेयर करता, ठीक है, वो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा उसके पास। ये लो हो गया डाउनलोड। एंजॉय। वाइब कोडिंग की अभी मुझे सही समझ आ रही है, मतलब कि क्या कमाल चीज़ है ये। यस, ठीक है, मतलब आप जो चीज़ बनाना चाहो ना आप बना सकते हो। ये आपके सामने मैंने बिल्कुल। सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी, ठीक है। मैंने कोई भी इसको एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट नहीं दी, बस ये बोला कि मैंने गूगल ड्राइव की तरह एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ। यहाँ से तो नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको बोलूंगा कि प्लीज़ रीनेम दिस फुल ऐप, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी ऐप का नाम चेंज कर देगा। अब इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से, गेट मोचा की, ठीक है। ये देखो ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड कोड का। इस डाउनलोड कोड पे क्लिक किया, जैसे अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, डाउनलोड कोड, ये को पूरा का पूरा कोड डाउनलोड हो गया। अब इस कोड को वही जो रिएक्टली वाली जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है ना, ये वाली, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो बनाया था मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैं अपलोड करूंगा। और अपलोड करने के बाद देन मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली इसको वो बना दे, कन्वर्ट कर देगा, मतलब स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। तो ये लेट्स सी, हम वही डाउनलोड करके जो ओपन किया अभी, कौन सा नाम था, ये रहा। ये अपलोड की, सेट आउट सर बिल्ड थोड़ा किया। सा इसके ये बारे रहा। में थोड़ा सा बता दें कि ये रिएक्टली है क्या चीज़, इससे क्या मतलब रिएक्टली मैं कैसे यूज। बताता हूँ। रिएक्टली बेसिकली अभी जो आपके कोड बना है ना, गोट लवेबल से आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो जी। बना रहा है रिएक्ट लैंग्वेज के अंदर, रिएक्ट, ठीक है, एक कोड ठीक है। लैंग्वेज है, ठीक है। उस कोड के डाउनलोड करने के बाद आपको उसको टर्मिनल के अंदर, मतलब उसको नॉर्मल वेबसाइट के अंदर आप, नॉर्मल होस्टिंग के अंदर आप अपलोड नहीं कर सकते, मतलब लाइव नहीं कर सकते। आपकी वेबसाइट किसी भी अच्छा। होस्टिंग के अंदर वो डायरेक्टली लाइव नहीं होगी। उसको आपने तीन कमांड से करना पड़ता है, मतलब ये कमांड है वो आपको दिखाता हूँ। कमांड कौन सी है ये दिखाता हूँ जी, एक मिनट। टर्मिनल की कमांड, ठीक है, टर्मिनल कमांड्स, ये रहा, मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ। टर्मिनल मतलब उसको बिल्ड करने के लिए रिएक्ट कोड से रिएक्ट टू, ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या है, स्टैटिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए अब ये कन्वर्ट क्यों करते हैं, कन्वर्ट का मतलब है कि आप डायरेक्टली किसी भी एस मतलब होस्टिंग, जैसा एक होस्टिंगर है, ठीक है, होस्टिंगर होस्टिंग है, ठीक है, शेड जैसे हम शेड होस्टिंग कहते हैं, ठीक है, या वीपीएस होस्टिंग कह सकते हैं, या सी पैनल जैसे हम कहते हैं, ठीक है, सी पैनल होस्टिंग हो सकती हैं। या हम किसी भी अदर होस्टिंग जैसे हम कह सकते हैं, उनमें डायरेक्टली हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब अपने डोमेन के ऊपर पब्लिश नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको रिएक्ट स्टैटिक में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, देन आप एक विर्सल प्लेटफॉर्म है, VERCEL, ठीक है, विर्सल.com। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिएक्ट की एप्लीकेशन डायरेक्टली होस्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है जी। सही। ये स्टैटिक वेबसाइट्स है, ठीक है। तो इसके लिए कमांड जो हमें जरूरत पड़ती है टर्मिनल के अंदर, किसी भी कोड एडिटर, ठीक है, कोड एडिटर मतलब अब टर्मिनल जो हम कह सकते हैं, कोड एडिटर, जैसे भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टर्मिनल आता है, ये इसमें क्लिक किया, ये टर्मिनल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, ये टर्मिनल है, ठीक है। जिसे जी। हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, जैसे CMD हमारे सिस्टम के अंदर, एक विंडो के अंदर होता है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो ये जी। टर्मिनल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कमांड एंटर कर दो कि वो प्रोजेक्ट वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए क्या नाम है, मतलब होस्टिंग्स के लिए, होस्टिंग का या सी पैनल होस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये कमांड्स हैं जी, npm, ठीक है, मैं स्मॉल लिखता हूँ, npm इंस्टॉल, ठीक है, ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और कमांड एंटर करनी पड़ती है, वो है जी npm रन बिल्ड, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, npm, ठीक है, मैं स्मॉल लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल ही एंटर करनी होती है आपने, रन बिल्ड, ठीक है। ये बिल्ड क्या करती है कि आपकी वेबसाइट का जो कोड है ना रिएक्ट वाला, ठीक है, या नोड जेएस वाला, ठीक है, जो भी जिस लैंग्वेज में बना हुआ है, वो कन्वर्ट कर देगा इनटू स्टैटिक में, ठीक है, ये कमांड, ठीक है। तो ये बहुत सारा हमें इश्यूज बन जाते हैं। पिछले में अगर मेरी वीडियोस आप देखते आ रहे हो, तो मेरी जितनी भी वीडियोस पहले बनाता था मैं आपको प्रॉपरली, ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि कोड को डाउनलोड करना पड़ता था लावेबल से, डाउनलोड करके फिर उसको एडिट करना पड़ता है उसको पब्लिक करने के लिए यूरल्स होस्टिंग के अंदर, तो वह पूरा प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ता था, जिसमें एरर आ जाते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बिल्कुल। उन एरर को पर बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम थी, मैंने खुद ही इसका सोल्यूशन सोचा, यार इसका सोल्यूशन होना चाहिए, फिर मैं इस पर लग गया और मैंने तकरीबन 2 दिन के अंदर ये पूरी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दी। एक और होता है npm रन डेफ, ये ब्राउजर के अंदर इसको लोड करने के लिए npm रन डेव, ठीक है, ये कमांड है इसको लोकल होस्ट के अंदर, ठीक है, लोकल लोकल होस्ट में रन करने के लिए, ठीक है, सही। प्रोजेक्ट को, ठीक है।
ये जी, और इसके बाद जो बिल्ड करने के मतलब बिल्ड की जो कमांड है ये जरूरत पड़ती है किसके लिए जी, प्रोजेक्ट को या स्टैटिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन पे एड्स वगैरह वर्क करेंगे बाद में? जी फिर इन पे बाद में एड्स वगैरह वर्क करेंगे एडसेंस जब जी अप्रूव जी, होगा? करते हैं बिल्कुल ऐड करते हैं वर्क। और ये ऐसे ऑप्टिमाइज भी होती हैं, आप खुद इसको कमांड देते हो तो आप एस्टिमाइज ऑप्टिमाइज करती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से टूल बेस्ड वेबसाइट्स जो होती हैं ये जल्दी एडसेंस से अप्रूव भी हो जाती हैं। जी हो जाती हैं, फौरन हो जाती हैं। बिल्कुल। उम्मीद है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जी क्लियर हो गया। अब ये लोकल वेबसाइट बनाने के लिए जो मैंने बनाई थी सर्विसेज की, ठीक है, ये उसकी प्रॉम्प्ट है लोकल एसईओ की साइट्स बनाने के लिए। ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने डिफरेंट वेबसाइट पे, यूट्यूब पे चैनल पे शेयर भी कर चुका हूँ, दिखा भी देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे मेरे mrhasan.com पे वाले पे, सो मुबशर हसन चैनल पे आपने आना है। यहाँ पे आएंगे तो इसको आपके तमाम लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इसके पुराने, अभी मैं लेक्चर दे चुका हूँ। और इसके पुरानी वीडियो जो मैं तकरीबन साल से पढ़ा रहा हूँ। वाइब कोडिंग मेरा सिर्फ आज की क्लासेस में नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ वाइब कोडिंग। लेकिन आप लोगों को अभी सिर्फ वाइब कोडिंग में अभी पता चला होगा कि वाइब कोडिंग क्या है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 3 मंथ पहले की बात करूँ, यहाँ पे देखो वाइब कोडिंग 3 मंथ अगो, यहाँ पे वाइब कोडिंग 3 मंथ अगो, 4 मंथ अगो, ठीक है, यहाँ पे 5 मंथ अगो। तो मतलब ये मैं पुराना इसको पढ़ा रहा हूँ लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रही कि वाइब कोडिंग क्या है। समझ आ रही है जी अब? यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मंथ अगो, ठीक है, 6 मंथ अगो। यहाँ पे मतलब तकरीबन मुझे साल होने वाला है वाइब कोडिंग को पढ़ाते हुए। तो ये चीज़ें वही हैं जो अभी आप सीख रहे हो। और कुछ एनी क्वेश्चन इसके सही। अलावा? सर आप एक साल से बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। सर कोई सबसे अच्छे टूल्स आपको कौन से लगते हैं एआई जनरेटिव जो यार इतना मैंने यूज करते जितनी हैं? भी यूट्यूब के अंदर ना अपनी जो क्लासेस के अंदर अभी सिखा रहा हूँ ना, वो मैं अपनी बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो अभी मैंने वाइब कोडिंग की क्लासेस में बता रहा हूँ ना, वो सारे बेस्ट बता रहा हूँ, जिसमें ठीक आपको ठीक। एज अ फ्री यूजेज कर सकते हो। सर ये जो सर एक और। गेट मोचा के जरिए आपने टूल बनाया था अभी, जी मतलब जी ये जो क्लाउड शेयर वाला, जी जी इसी में मतलब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना दिए इसने। जी जी, दोनों बन गए हमारे। सही सही। ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बाद में, इसको कोड को डाउनलोड हो सकता है, ये तो पूरा का पूरा कोड डाउनलोड है पहले। ठीक है, तो सही यहाँ पे आप अच्छा, इसको डाउनलोड डाउनलोड भी करना कर भी सकते आसान हो। है। जी देखो, मैं यूज़र अकाउंट क्रिएट किया था ना, इसका बैकएंड भी बन गया, देखो यहाँ पे आ रहा है ना यूज़र की अकाउंट डिटेल। परफेक्ट। ठीक है, तो ये बैकएंड है उसका। यहाँ पे आप सेटिंग डिटेल चेंज कर सकते हो इसकी। ये लो। ओके जी, क्लास एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सर और एक और मुझे क्वेश्चन था। जी सर, थैंक यू सो मच। एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन था सर, वो आपका जो चल रहा है कोर्स चल रहा है पैसिव इनकम वाला, जी जी तो वो अभी कंटिन्यू है या वो डिले जी, हुआ? कंटिन्यू अभी उसमें आप ज्वाइन होना चाहिए तो हो सकते हैं, उसमें अर्निंग का पूरा 100% चांसेस है। किस चीज़ में सर? चलिए ठीक होगा पैसिव इनकम का जो कोर्स है ना मेरा, ठीक है, उसमें 100% चांसेस है इनकम कमाने के, महीने के अंदर अंदर। सर सर, वो उस मतलब पेड है वो? उसमें आप 100 डॉलर, $100 से आप स्टार्टिंग इनकम है। सही। जी बताएं। सर। स्टार्टिंग नहीं है सर? जी सॉरी, अभी उसकी 2 क्लासेस हुई हैं, 3 सॉरी। सर तो उसकी फीस रिकॉर्डिंग कितनी भी है? सर मुझे तो। जी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। फीस उसकी 5,000 है। अच्छा। सही। जी ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखिएगा।